था, लोग आज टीवी के सामने अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हाँ अपनी टीम को एक अलग डायरेक्शन के ऊपर एक मोटिवेशन दे के और साथ ही साथ सक्सेस की राह पे लेके चल रहे हैं। तो थैंक यू यस सो सर। वेरी मच सर, आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, एंड थैंक्स टू एंटायर टीम जो लोग अभी मुझे सुन पा रहे हैं। और आप लोग फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपको पुष्कर साहू सर और किशन सोलंकी सर जैसे अपलाइन आप लोगों को मिले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले केवल इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए अगर ऐसी अपलाइन अगर हमारे पास में हो तो सफलता 100% नहीं, 1000% मिल सकती है, बट ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप फॉलो कितना करते हैं। तो फॉलो अप का बिजनेस है, और जितना ज्यादा आप अपलाइंस को फॉलो करेंगे, सफल लोगों को फॉलो करेंगे, इस बिजनेस में आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। सो यस थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू। एंड आज का सेशन जो जैसे आप लोगों ने बताया कि अपनी लाइफ की जो जर्नी है, वेस्टीज मैंने कैसे शुरुआत की और किस तरीके से आगे स्टार्टअप हुआ, उन सारी चीजों पे आज आपसे बात करूंगा। हाँ जी, हाँ फिर जी। हाफ एन आवर, आधा घंटा। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके 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 ओके, पीपीटी से बताऊं चलेगा सर? हाँ हाँ, बताइए बताइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, तो परमिशन है, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ मैं? ओके फाइन, हाँ हाँ हाँ। हाँ। यस यस यस। ठीक 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 है सर, ठीक है, थैंक यू। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स को लेके, जैसे कि अर्ली ईयर, शुरुआती दौर में कैसे मैंने वेस्टीज में मैं कैसे आया, वेस्टीज में मेरी शुरुआत किस तरीके से हुई। बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ तो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये दोनों का दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। तो नेटवर्क मार्केट इंजीनियरिंग से नेटवर्क मार्केटिंग का सफर कैसे रहा, तो इन चीजों पे आज आपसे बात करने वाला हूँ। हो सकता है कि शायद मेरी स्टोरी से कुछ आपके टीम मोटिवेट हो सकती है, या फिर आपके आपके शायद कई पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे इंस्पायर हो सकते हैं कि वो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस इंडस्ट्री के ऊपर बात करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और ये प्रोडक्ट्स को लेके, सेल्स को लेके, ये सेल्स की इंडस्ट्री मेरे समझ से बाहर थी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा रिजर्व नेचर का पर्सन था और लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो उन सारी चीजों को कैसे ओवरकम किया, उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ वेस्टीज अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अगर मुझे नहीं मिली होती तो शायद आज दुनिया भर में लोग नहीं सुन पाते, और आज जो लाइफ चेंज हुई, बदलाव जो आया, वो नहीं आ पाता दोस्तों। तो बात करते हैं आज स्ट्रगल के ऊपर, किस तरीके से आगे दिक्कतें आई और बड़ा बदलाव कैसे आया, और आज ये पर्सनालिटी कैसे बन पाई। मतलब आज से पहले दोस्तों नाम तो वही है, हर्षल त्रिवेदी, आज से 7 साल पहले भी वही नाम था, कोई नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, बट इस नाम को जो पहचान मिली है दोस्तों आज, तो वो पहचान मिली वेस्टीज के माध्यम से। तो मैं तहे दिल से वेस्टीज मैनेजमेंट और इस सिस्टम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आगे चलते हुए दोस्तों, 3 ऐसे शख्स जिनकी वजह से आज मैं बन पाया, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक है मेरे फादर मिस्टर जे.एस. त्रिवेदी जी, जो जॉब में थे, 28 साल इन्होंने नौकरी की, और ये नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं कि इनका बेटा भी नौकरी करे। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनका। मिस्टर साजिद कुरैशी जी, जो मेरी अपलाइन है वेस्टीज के अंदर में, और मिस्टर विक्की एंड ज्योति जायसवाल जी, जो हमारे मेंटर हैं, जिनके गाइडेंस पे हम लोग आज इस बिजनेस को इतने हायर लेवल पे लेके आ चुके हैं दोस्तों। तो ये सब नहीं हो पाता। मैं आपसे सारे लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, देखिए सफलता का श्रेय जो है, या सफलता की जो आप आज मिठास चख रहे हैं, या जो भी सक्सेस का आप पायदान, जिस पायदान पे भी आप हैं, इसका श्रेय दोस्तों केवल अकेले आपको नहीं जाता है। इसका श्रेय आपके अपलाइंस हैं, आपके सिस्टम के अंदर में वो लोग हैं, आपकी टीम है, आपके आपके फैमिली है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक माहौल तैयार नहीं होता है ना, तब तक सफलता नहीं आ पाती दोस्तों। तो माहौल होना बहुत जरूरी है, और वो माहौल आपको इन्हीं लोगों के माध्यम से मिलेगा। तो कई बार हम जो एक चीज सोचते हैं ना कि असफलता का ठीकरा हम लोगों के सर फोड़ते हैं, कि अगर हम असफल हो रहे हैं तो हम उसका जिम्मेदार लोगों को बना देते हैं, और अगर हम सफल होते हैं तो हम क्रेडिट यानी कि कॉलर को हम खुद ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो मैं आप सारे लोगों से यही कहना चाहूंगा, देखिए आपका सराउंडिंग जो है वो आपको बनाता है, आपके लोग जो है वो आपको बनाते हैं। मेहनत तो हर कोई करता है, आज हार्डवर्क बहुत सारे लोग करते हैं, बट कहीं ना कहीं एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपका सही लोगों के साथ रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, और एक बहुत बड़े भाग्य की भी बात है। तो थैंक्स टू गॉड कि जिनकी वजह से मेरे को इतने अच्छे लोगों को लोग मिले, और जिनकी वजह से मैं ग्रो कर पाया। शुरुआत दोस्तों इस तरीके से हुई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट नागपुर। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं किशन सर जहाँ से हैं राजस्थान, वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ। पुष्कर सर जहाँ से हैं राजस्थान की धरती उदयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। बट नौकरी की वजह से मेरे फादर ने काफी समय पहले राजस्थान को छोड़ दिया था। मेरे दादाजी भी जॉब में थे, वो एक स्कूल टीचर थे, और मेरे फादर भी मतलब फिर ज्यादा एजुकेशन को नहीं ले पाए, और कहीं ना कहीं मतलब एक जॉब उन्होंने भी रेलवे का पकड़ा, रेलवे की जॉब ज्वाइन करी, और इस तरीके से फिर उन्होंने भी अपने करियर का शुरुआत किया। तो मेरे दादाजी के पास दोस्तों साइकिल भी नहीं थी,
मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, और मेरे फादर मतलब जो अपग्रेडेशन की हम बात करते हैं, तो मेरे फादर ने जब अपनी जिंदगी में नौकरी पकड़ी तो 900 रुपए की सैलरी से उन्होंने शुरू किया। बहुत टफ टाइम रहा। बॉम्बे के अंदर में जब उनका पोस्टिंग था तो एक कमरे के मकान में रह के भी उन्होंने अपने दिन निकाले। और धीरे धीरे फैमिली फिर बड़ी हुई, मेरे फादर का मैरिज, शादी, बच्चे, ये सब चीजें बढ़ती गई। तो कहीं ना कहीं खर्चे बहुत बढ़ रहे थे, बट इनकम उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रही थी। तो मेरे फादर ने कहीं ना कहीं कुछ और हाथ पैर मारना शुरू किए। उन्होंने कभी गन्ने का बिजनेस किया, कभी कपड़े का बिजनेस किया, कुछ ना कुछ एडिशनल किया, बट वहां से भी वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे। और उसी दौरान ट्रेन में चलते चलते किसी व्यक्ति ने उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दिखाया, तो एक कंपनी के साथ वो जुड़े और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन्होंने शुरू किया। बट उसमें भी सफलता जो चाहिए थी, जो सफलता कही जाती है कि ये सफलता मिलनी चाहिए थी, वो सफलता नहीं मिल पाई। अ, शायद हो सकता है कि उन्होंने अपनी मेहनत करी, बट कहीं न कहीं वो सिस्टम उतना पावरफुल नहीं था। दोस्तों, कई बार होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं, बट वो सिस्टम उतना पावरफुल नहीं होता, या फिर वो प्लेटफ़ॉर्म लंबा नहीं चलता है। तो वो सारी दिक्कतें रहीं, और ये सब दिक्कतों के बाद मेरे फादर ने फिर जॉब पे फ़ोकस किया, फिर उनका ट्रांसफ़र नागपुर हो गया। और हम लोग भी बड़े हो चुके थे, तो हमारी एजुकेशन पे पैसा लग रहा था। और पढ़ाई-लिखाई की वजह से मेरे फादर जो ट्रांसफ़रेबल जॉब में थे, कि मतलब हर 3 साल में उनका ट्रांसफर होता था, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नागपुर में ही आप लोग पढ़िए या आप लोग रहिए। और हम लोग नागपुर सेटल्ड हो गए। और इसी तरीके से एजुकेशन फिर मैंने लेना शुरू करी, और एजुकेशन के ऊपर पैसा, क्योंकि हम 3 भाई-बहन हैं, तो 3 लोगों का एजुकेशन के ऊपर खर्चा, सारी चीज़ें, तो मेरे फादर ने कुछ ना कुछ एडिशनल और चीज़ें करनी शुरू की। बट वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जो ज़िंदगी में चाहिए थे दोस्तों। और एक ऐसा इंसिडेंस हमारे लाइफ में हुआ कि जिसकी वजह से आप कहते हैं ना, कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भगवान दे देता है, ऊपर वाला देता है। बट शायद आप लोग ये नहीं जानते दोस्तों कि शायद वो प्रॉब्लम के पीछे एक अपॉर्च्युनिटी भी वो देता है। तो मेरे फादर का एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, और बाइक से एक्सीडेंट हुआ, और 3 महीने के लिए वो बेड रिटन हो गए। वो उनका एंकल का बोन फ्रैक्चर हो गया, और उसी दौरान उनको नी के अंदर में ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत शुरू हो गई। और ये सब चीज़ें चलती रहीं। फिर हम लोग मतलब डॉक्टर, मेडिकल सिस्टम्स और इन सब चीज़ों के पीछे ही भागते रहे, और ये सब सिस्टम चल रहा था। उसी दौरान एक शख्स हमारी ज़िंदगी में आए, जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मिस्टर साजिद कुरैशी जी, जो आप यहाँ पे सेंटर में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये शख्स हमारी ज़िंदगी में आए, ये बॉम्बे से नागपुर आए, किसी कारण से ये आए थे। और मेरे फादर इनके फ्रेंड थे, तो ये उनसे मिले, अपॉर्च्युनिटी डिस्कस करी उन्होंने, सब चीज़ें बताई। बट कहीं न कहीं क्या है, वो हमारा माइंड ब्लॉक था। वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा, जब आपका माहौल उस तरीके का नहीं होता, तो आपका दिमाग भी क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है। तो हमारा माइंड भी ब्लॉक था, और हमने भी सोचा कि ये सब चीज़ें से कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होगा। ऑटोमैटिकली मैं भी एक ही सोच में था कि एक अच्छी-सी एजुकेशन मुझे लेनी है और एक अच्छा जॉब पकड़ लेना है मुझे। तो ये सोच से ही मेरी ज़िंदगी के ऊपर मैं काम कर रहा था। बट टर्निंग पॉइंट दोस्तों आता है, आपकी ज़िंदगी में भी आता है। जैसे कई बार आपको अपॉर्च्युनिटी कई लोगों को घर पे मिलती है, कई लोगों को सड़क के किनारे मिल जाती है, कहीं पे भी मिल जाती है। ऊपर वाले को जब वो कहते हैं ना, जब देना होता है तो कहीं न कहीं से किसी माध्यम से आपको देते हैं। तो वैसे ही साजिद जी हमारे घर पे देवदूत बन के आए, और उन्होंने जब ये अपॉर्च्युनिटी मेरे फादर को दी, तो केवल एक वजह से हमने वेस्टीज को जॉइन किया कि चलो कुछ नहीं तो ये प्रोडक्ट खा के देखते हैं। अगर ये प्रोडक्ट ने काम कर दिया तो फिर आगे सोचा जाएगा, या फिर इसके बारे में देखेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उनको, क्योंकि अगर शायद वो प्रोडक्ट हमारे घर पे उस दिन नहीं आए होते, तो शायद मैं आज वेस्टीज में इतना लंबा सफर नहीं होता। और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हमने लिए, और केवल जो 6 साल से मैं, मेरे फादर के लिए हम लोग मेडिकल के मेडिसिन आ रही थी, केवल एक ही महीने में मेरे फादर को रिजल्ट्स मिले वेस्टीज के सप्लीमेंट से। तो हमारा फेथ बढ़ा, और कुछ लोगों को हमने बात करना शुरू करी। फिर धीरे धीरे एक मैंने मेरे दोस्त से बात करी, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया, और ऐसे करके हमने कुछ लोगों को आगे बताना शुरू किया। और फिर अपलाइन ने कहा आप 8% कर लो। अब नए आदमी को कुछ भी पता नहीं होता है, जब वो शुरुआत करता है तो वो जैसा अपलाइन बताती है वैसा ही वो फॉलो करना शुरू करता है। तो अपलाइन ने कहा आप 8% करो, आपको 900 रुपए का वाउचर आएगा, ये आएगा, इस तरीके से होगा। और जब पहले महीने मैंने काम शुरू किया, तो मेरे नीचे वाले व्यक्ति को मैंने 8% अचीव करा लिया। तो जब मैंने उसको 8% अचीव कराया, तो मैं भी 8% चला गया। अब अपलाइन ने कहा वाउचर आएगा और चेक आएगा। तो हुआ यूं दोस्तों कि नीचे वाले को तो चेक आया 400 450 रुपए का, और उसको वाउचर आया 750 रुपए का, और मुझे आया 104 रुपए का चेक। तो मैं भारी डीमोटिवेट हो गया। मैंने कहा ये कैसा बिजनेस है जिसके अंदर में आप नीचे वाले को आगे बढ़ाते हो और आप डाउन होना शुरू हो जाते हो। तो चीजें समझना शुरू हुई, और उस दिन मेरे को अपलाइन ने एक ही बात समझाई कि हर्षल, लर्निंग जब तक नहीं बढ़ाओगे इस बिजनेस को लेके, जब तक आपको प्लान की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप इस बिजनेस से बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। और दोस्तों, प्लान वैन पे तो मेरा फोकस ही नहीं था। मैं तो केवल एक चीज सोच रहा था कि यार, ये साबुन तेल
चाय पेस्ट किसके घर घर जाएंगे बताने के लिए, क्योंकि पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर था। तो और फाइनल ईयर के अंदर इस बिजनेस को हमने शुरू किया था, तो ये सोच दिमाग में बार बार चलती रहती थी। बट एक बुक जब मैंने पढ़ी और जब चीजें देखी मैंने, तो मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ और मुझे नेटवर्किंग की ताकत समझ में आई दोस्तों। वो बुक क्या है वो भी मैं आपको जरूर यहाँ पे आगे दिखाना चाहूंगा। ये बुक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये जो आप बुक देख रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड दोस्तों, ये एक ऐसा किताब है जो मैं एडवाइस करूंगा कि आप में से जितने भी लोग अभी मुझे सुन पा रहे हैं, आप जरूर इस लॉकडाउन का फायदा उठा के इसे पढ़िए। आपका दिमाग ये खोल देगी कि पैसा कमाना और पैसे को मेंटेन करना, मैनेज करना और पैसा कमाने के अलग अलग ऑप्शंस को जानना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम क्या है, वो भेड़ चाल में चलने वाले लोग हो गए। आज तक हमें क्या है, मतलब हमें पहले से जो सिखाया जा रहा है कि बस पढ़ो लिखो, एक अच्छा नौकर बनो या एक अच्छी जॉब करो, उसी पे हम चलते हैं। या फिर हमारे बाप दादा की कोई दुकान है तो उस दुकान को हमें आगे चलाना है, बस इसी पे हम चलते हैं। तो अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है दोस्तों, एक बात समझिए कि अगर आपको रॉकेट की रफ्तार से अगर उड़ना है या रॉकेट की रफ्तार से अगर आपको निकलना है, तो आपको अपना व्हीकल बदलना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप प्लेन में बैठे हो तो रॉकेट की रफ्तार से नहीं उड़ सकते। तो आप अगर बस में बैठे हो तो आप रॉकेट की रफ्तार से नहीं उड़ सकते। तो आपको अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने काम को बदलना पड़ेगा। और वो चीज मुझे इस किताब से समझ में आई दोस्तों, कि नेटवर्क की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। अकेला आदमी दो हाथ से काम करता है, बट नेटवर्क बना लेने से आप पूरे इंडिया नहीं, आप अपने वर्ल्ड के अंदर अपने नेटवर्क से पैसा बना सकते हैं। और आज इस लॉकडाउन का फायदा हमें मिल रहा है दोस्तों। वही नेटवर्क जो आज हमने पिछले इतने टाइम के अंदर बनाया, आज ये नेटवर्क हमें घर बैठे पैसा कमा के दे रहा है। तो ये नेटवर्क की ताकत मुझे समझ में आई, और फिर मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम धीरे धीरे हमने बिल्ड करना शुरू किया। और जब काम शुरू हुआ दोस्तों, चैलेंजेस भी बहुत सारे चैलेंजेस है। अगर मैं बता दूं, मेरे ड्रीम का बचपन से एक सोच था कि मैं एक पायलट बनूं, बट फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था हमारा उतना अच्छा। और जिस घर में हम अहमदाबाद में रहते थे दोस्तों, मतलब नागपुर शिफ्ट होने के पहले, मगर अगर उस घर की दास्तान आपको बताऊं, तो एक छोटा सा सिंगल रूम होता था, और टॉयलेट भी अटैच नहीं होता था। वो एक मतलब कॉमन टॉयलेट होता था। जैसे आज लोग बॉम्बे में रहते हैं ना, तो उस तरीके से बॉम्बे में छोटे से छोटे एरिया के अंदर रहते हैं, तो उस तरीके से हम लोग अहमदाबाद में रहते थे जब जॉब मेरे फादर किया करते थे। तो वो हमारा लाइफ था। और खाना पकाने के लिए अगर मैं बात करूँ, तो केवल एक लकड़े का टेबल होता था जिसपे मेरी मदर खाना पकाती थी। तो वो लाइफ से हम लोग निकल के जब आए, और जब वेस्टीज के अंदर हमें एक होप दिखाई दी कि इस बिजनेस को करने से अगर जिंदगी के ये सारे उतार चढ़ाव निकल सकते हैं, तो क्यों नहीं इस बिजनेस पर टाइम दिया जाए। और ये उम्मीद तब आई दोस्तों, जब मैंने एक सेमिनार अटेंड किया मिस्टर विकी जायसवाल जी का। और विकी जायसवाल जी का जब वो सेमिनार मैंने अटेंड किया दोस्तों, तो मैंने उनकी इनकम को देखा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3.5 लाख रुपए महीने के चेक वो कमा रहे थे। तो दिमाग मेरा तब खुला कि मैंने कहा, जब एक व्यक्ति ग्रेजुएशन करके 3.5 लाख रुपए महीना आज कमा रहा है, और यहाँ पे फादर जॉब कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली अगर मैं भी जॉब करूं, तो शायद 3.5 लाख रुपए महीने का नहीं आ सकता। तो उसने हमें एक उम्मीद दी, एक होप दिया कि इस बिजनेस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने इसकी सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करना शुरू करी और काम करना शुरू किया। आप लोग बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि आज आपको घर बैठे ट्रेनिंग मिल रही है, बट हमारे साथ वो टाइम नहीं था। इनफैक्ट मैं बात करूं किशन जी के साथ, वो टाइम, किशन सर, पुष्कर सर, इनके साथ वो टाइम नहीं था। मैं अपनी पहली ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, एमटीएम अटेंड करने के लिए, जहाँ मेरी किशन सर से मुलाकात भी हुई, मैं अहमदाबाद गया था दोस्तों। तो मैंने सुदर्शन सर का एक इवेंट अटेंड किया जो अभी इस दुनिया में नहीं है। और वहां से मुझे मोटिवेशन मिली कि इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए और इस बिजनेस पर टाइम देना चाहिए। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती रही, काम शुरू हुआ। पहले महीने 104 रुपए, फिर दूसरे महीने 627 रुपए का चेक मेरे को आया, तीसरे महीने 2000 रुपए का चेक आया। तो डीमोटिवेशन भी बहुत थी अंदर ही अंदर, नेगेटिविटी भी थी कि अरे यार पैसा तो ज्यादा जा रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, बट आमदनी उतनी नहीं आ रही जितनी आमदनी चाहिए। तो जब प्लान को हमने स्टडी किया, जब प्लान को हमने जाना, और एक चीज समझ में आई कि डायरेक्टर बनने के पहले बड़ा चेक नहीं आएगा, डायरेक्टर आपको बनना पड़ेगा। तो अपलाइन के साथ टच में रहे, डायरेक्टर के ऊपर काम करना शुरू किया। और मेरा पहला बड़ा चेक जो आया दोस्तों, बड़ा चेक इन द सेंस, मतलब वो उस टाइम के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि वो चेक 1000 रुपए के नीचे ही हुआ करते थे। तो पहला बड़ा चेक मेरा आया वेस्टीज से, तकरीबन 8000 रुपए का। जब मैं डायरेक्टर क्वालिफाई किया था, तो 8000 रुपए का एक चेक मेरे को आया। तब जाके लगा कि नई नई चीजें बदल रही हैं, सिचुएशंस बदल रही हैं। बट टाइम बहुत टफ था, क्योंकि घर पे कोई कार नहीं थी। बिजनेस बिल्ड करने के लिए दोस्तों हमें वो, जैसे आपके यहाँ बसें चलती है, हमारे यहाँ लाल कलर का एक डब्बा चलता है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे, तो आज भी करंट डेट पे अगर मैं आज की बात करूँ, तो आज का टेम्परेचर भी मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस है। और गर्मी के दिनों में यहाँ पे 45 47 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो हमने बिजनेस, मैंने मेरे फादर के टाइम, मतलब फादर जब मैं एजुकेशन में था, तब मेरे फादर ने मेरे को कोई तकलीफ नहीं होने दी। बट जब ये बिजनेस बिल्ड करने का टाइम आया दोस्तों, तो वो लाल कलर के भट्टी जैसे बस में भी बैठ के हमने ट्रैवल किया, अलग अलग डेस्टिनेशन पे गए, लोगों को, एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाना शुरू किया।
बट मतलब गिव अप नहीं किया, एक एक व्यक्ति के साथ मिलके प्लान दिखाना, अगर वो नहीं ज्वाइन करना चाहता था तो उसे प्रोडक्ट देके आना, मतलब उसके साथ लगे रहना, अपने काम को शिद्दत से करना। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि हम केवल आउटकम देखते हैं, अरे चेक बड़ा क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, अरे वो तो लाखों कमा रहे हैं, हमारे को लाखों क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों आपने उसके हिसाब से मेहनत कितनी करी है ये आपको भी देखना जरूरी है, और आपको अपने काम को शिद्दत से करना पड़ेगा। होता क्या है ना कि कई बार किसी इंसान को का लक इतना अच्छा होता है कि उसे दो चार आदमी को प्लान दिखाने पे ही एक अच्छा लीडर मिल जाता है। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कई बार हम 10 20 25 50 लोगों को प्लान दिखा देते हैं, तो भी हमारे जैसा एक डुप्लीकेट व्यक्ति हमें नहीं मिल पाता, या जो एक लीडर हम ढूंढना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाता। और यही चीज है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको आज एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जोड़ने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। 90% लोग केवल जोड़ने में लगे हुए हैं, वो केवल यही सोचते हैं बस जोड़ो 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 जोड़ो, जितने जोड़ेंगे उतना काम होगा, जितने जोड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खोजने का बिजनेस है। खोजने का बिजनेस मतलब क्या होता है, टू सर्च डायमंड, ऐसे व्यक्ति की खोज करना कि जिस व्यक्ति में क्षमता है कुछ बड़ा काम करने की, ऐसे व्यक्ति की खोज करना जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके सपने हैं, जिसमें वो आग है, जिसमें वो पैशन है कि वो सफल होना चाहता है। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम तो केवल जोड़ने में लगे रहते हैं, और हम ऐसे व्यक्ति को फाइंड आउट ही नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढते ही नहीं है कि जिसमें सच में काबिलियत है। तो ये चीज आपको, और मैंने एक ही चीज इसमें सीखी कि केवल जोड़ने से नहीं होगा, मुझे अपने जैसे लोगों को तलाश करना पड़ेगा जो प्लान दिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक मैं अकेला कितने प्लान दिखाऊंगा दोस्तों। मैंने देखी कि मैं जब काम करता था तो सुबह से लेकर रात रात टाइम निकल जाता था, और हम प्लान ही दिखाते रहते थे, और लोग हमारे पीछे ही पड़े रहते थे, लोग हमारे घर 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 पे ही लोगों को लेके आते थे बार 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 बार। तो सुबह से लेकर रात तक, कई बार मेरी अपलाइन जब आती थी तो दोस्तों हाल ऐसा होता था कि सुबह से लोग आते थे मीटिंग के लिए, और अपलाइन को भी कई बार लंच वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता था, तो एक जना किचन में जा रहा है, वो खाना खा रहा है, ऐसे करके पूरा हमारा दिन निकल जाता था। तब मैंने एक चीज समझी कि हर्षल, अगर बड़ा बिजनेस करना है और बड़ी फ्रीडम चाहिए, तो आपको अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है, अगर नीचे आप जैसे लीडर्स नहीं आएंगे। तो मैंने खोज करना शुरू किया, सिलेक्ट करना शुरू किया, किन लोगों को हमें ट्रेन करना है, किन लोगों को हमें हमारे तरह बनाना है। और फिर वैसे लोगों को हमने ढूंढा, उनको ट्रेन किया, उनको सिखाया, उनको प्लान सिखाया, उनको प्लान बताने के लिए मोटिवेट किया। और धीरे धीरे जब टीम में इंडिपेंडेंट लोग तैयार होना शुरू हुए दोस्तों, तो फर्क इतना पड़ा कि जो कल तक मैं अकेला कंधे पे प्रोजेक्टर लेके, लैपटॉप लेके, और लैपटॉप से एक कहानी आपको जरूर बताना चाहता हूँ। जब पहली बार लैपटॉप की बात आई, क्योंकि मीटिंग करने की जब बात आई कि मीटिंग करने जाएंगे अलग अलग शहरों में, तो लैपटॉप से मीटिंग दिखानी पड़ेगी। तो पैसे नहीं थे दोस्तों हमारे पास में, और मैं आपको बता दूं कि वो लैपटॉप जो मैंने लिया वो आज भी मेरे पास उसका बिल पड़ा हुआ है। वो 14,500 रुपए का लैपटॉप हमने लिया, जबकि एक अच्छा लैपटॉप आप लेने जाओ तो तकरीबन 30,000 रुपए के ऊपर आता है। बट पैसे नहीं थे तो छोटा सा, मतलब कि 10 इंच की स्क्रीन का हमने लैपटॉप लिया कि केवल प्रेजेंटेशन दिखाने के काम में आ जाए, क्योंकि पैसे नहीं थे। तब मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली, और जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आज भी याद है। उन्होंने कहा, हर्षल कोई दिक्कत नहीं, आज ये वाला ले लेते हैं, बट कल जब वेस्टीज से पैसा बनाएंगे तो तब एप्पल वाला भी लेंगे यार। और दोस्तों सपने जो कहते हैं ना कि मतलब आप अगर, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जब आप कहते हो तो वो सच होना शुरू हो जाता है। और वैसा ही हुआ दोस्तों की वेस्टीज से जब इनकम हुई, और पता ही नहीं चला कि मैं जब लैपटॉप लेने गया और मैंने लैपटॉप ले लिया, तब मैं बैठ के एक दिन वो चीज पुराने पल को याद कर रहा था। तब मुझे पता चला कि देखो, मेरे फादर ने कहा था कि एक दिन एप्पल वाला लैपटॉप चलाएंगे, और फ्रेंड्स आज वही एप्पल के 1 लाख रुपए के लैपटॉप पे मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो ये सपने होते हैं पूरे, मतलब जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है। कई लोग क्या है, डरते हैं बोलने से। आप अगर ये डरोगे ना जिंदगी के अंदर, तो डर के जिंदगी नहीं बिता पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। डर को डराना सीखो, जिंदगी में बोलना सीखो, क्योंकि जो इंसान बोलता है, बहुत सारे लोग बोलने से डरते हैं। एक बात याद रखिएगा मेरी, कि जो आप बोलते हैं वो होता है जिंदगी में, जो आप नहीं बोलोगे वो कभी नहीं होगा। आपने जिंदगी पर जो जो बोला, आपने बोला घर चाहिए, आपने बोला गाड़ी चाहिए, आपने बोला मतलब जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो वो सब आपको मिला। बट जो जो चीज आपने नहीं बोली आज तक, कि आपको मर्सिडीज, आपने आज तक ये नहीं बोला कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, और जब तक नहीं बोलोगे तब तक मिलेगा नहीं वो। आज देखिए किशन सर मर्सिडीज ड्राइव क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप से वो चीज बार बार बोलना शुरू किया कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, और वो हकीकत में आज इनके पास में आ गई शुरू की। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। और एक एक वाकया याद आ रहा है, मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक एक दिन ऐसा हमारा गया था कि मैं और मयूर जी, हम दो मीटिंग करने गए, और तकरीबन 300 किलोमीटर दूर हम लोग गए थे मीटिंग करने। और रात को हुआ यूं कि हमारे पैसे खत्म हो गए, हमारे पास पैसे भी नहीं थे ज्यादा। हम हमने एक जनरल क्लास की टिकट कटाई, और टिकट कटा के जब हम उस ट्रेन के अंदर घुसे माय डियर फ्रेंड्स, वो हावड़ा की ट्रेन थी जो हमें नागपुर तक पहुंचाती थी, जो आपके अहमदाबाद सूरत भी आती है। वो ट्रेन इतनी खचाखच भरी हुई थी कि हम तकरीबन 3.5 घंटा, मैं आपको बताऊं, हम केवल खड़े रह के उस ट्रेन के अंदर में, रात को 3 बजे, 2:30 3 बजे हम नागपुर पहुंचे, बिकॉज वो लेट थी।
और रात को आके और फिर हम वैसे ही सो गए माय डियर फ्रेंड्स। मतलब रात को भी हमने अपना डिनर तक के भी नहीं किया था। तो कई बार सफलता जो है दोस्तों ये आपसे कीमत मांगेगी। आप ये अगर सोचोगे कि मैं कंफर्ट, मेरे को बराबर सब रूटीन में मेरा खाना भी टाइम टू टाइम चलता रहे, मेरा मेरे ऐशो आराम भी सब टाइम टू टाइम चलता रहे, मैं सोना भी टाइम पे करूंगा, मेरे को सब चीजें टाइम पे चाहिए, तो आप इसमें सफलता बड़ी नहीं ले पाओगे दोस्तों। कई बार ये ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि आपका लंच छूट जाएगा, आपका डिनर छूट जाएगा, बट सफलता अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। और हम लगे रहे, हमने गिव अप नहीं किया। मेरा दूसरा फिर जो बड़ा चेक आया वो 8,000 से 18,000 रुपए पे आया, और 18 से जब 32,000 रुपए का जो मेरा चेक आया, आप देखिए फर्क कितना पड़ता है। पहले 6 महीने की मैं आपको चेक अगर अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको देख के थोड़ी सी हैरानी होगी और आपको समझ में भी आएगा कि कितना फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी चीज आप यहाँ पे देखिए, पहले 6 महीने के चेक आप मेरे देखिए, फर्स्ट 6 मंथ्स के। पहले 4 महीने में मेरा चेक केवल 3,000 रुपए था। पहले 6 महीने के अंदर मेरा चेक केवल 8,000 रुपए था। फिर मतलब मेरा चेक तकरीबन 10वां चेक मेरा 45,000 रुपए का है दोस्तों। मतलब कि बढ़ने में कितना टाइम लगता है। पहले शुरू के 8-9 महीने तो आपको सीखने में टाइम चला जाएगा, आपको एक टीम बनाने में टाइम चला जाएगा, और यही पेशेंस लोगों के पास नहीं होता है। बट अगर आपने ये पेशेंस दे दिया दोस्तों, तो आपके आंकड़े कितने स्पीड से बढ़ते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10वें महीने का मेरा बोनस 45 था, 11वें महीने का 47, और 12वें महीने का मेरा 74,280, यानी कि 75,000 रुपए की आमदनी पार्ट टाइम। मैं पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरी पढ़ाई नहीं छोड़ी, मेरे फादर ने मेरी जॉब, उनकी जॉब नहीं छोड़ी। मतलब हमारा ये बिजनेस वेस्टीज पार्ट टाइम था। तो पार्ट टाइम में 1 साल के अंदर हमारी हाईएस्ट चेक कितने पे गई, 75,000 रुपए पे। तो आप सोच के देखिए कि 1 साल लगा हमें भी इस बिजनेस के अंदर टिकने में, सेटल होने में, और 1 साल बाद 74,000। पर दूसरे साल में आप देखिए कि वही चेक 70 से एक 42 हो गई, डबल हो गई। तीसरे साल में 2.5 लाख हो गई, चौथे साल में 4 लाख हो गई, 5वें साल में 6 लाख रुपए हो गई। मतलब मैं फर्क आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले साल मेरे को सीखने में जो टाइम लगा, तो मैंने कमाया कितना, केवल 2.5 लाख रुपए, 2.25 से 2.5 लाख रुपए टोटल मेरी इनकम हुई थी। वो भी 74,000 का बड़ा चेक आया तब जाके। अदरवाइज तो शुरू के 8 महीने के चेक 10,000 रुपए के नीचे थे। बट ये बिजनेस जो है चाइनीज बम्बू की तरह बढ़ता है। मतलब शुरू में जितना बेस जितना नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर उठ के निकलेगा। बट सबसे बड़ी चीज ये है, आप कोई बिल्डिंग को भी देखिए दोस्तों, फाउंडेशन बनाने में टाइम उसमें बहुत जाता है आपका, बट जैसे ही फाउंडेशन तैयार होता है आप देखते हो पिलर फटाफट खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो आप पिलर बनाने के लिए मत लगे रहो, आप बस केवल आप फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग नींव, यानी कि नेटवर्क। एक बार आपका 500 लोगों का अगर आपका नेटवर्क तैयार हो गया, 500 लोगों का नेटवर्क का मतलब होता है फाउंडेशन। अगर 500 लोगों की मेरी टीम है, इसका मतलब मेरा फाउंडेशन रेडी है। ठीक है, 500 के बाद वो 5,000 कब होंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। ये मेरा दावा है आपसे, आप करके देखिएगा कि 500 आदमी की टीम बनाने में माय डियर फ्रेंड्स सब जगह के टाके टूट जाएंगे आपके। मतलब जहां जाके भी है, जितने भी आपके आपके जितने पैसे हैं वो भी खर्चा होंगे, आपका आपका ऐशो आराम टूट जाएगा। आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा जिसकी कोई हद नहीं है। और 90% लोग वो हार्डवर्क करने से घबराते हैं, इसलिए वो भाग जाते हैं इस बिजनेस से। तो पहले 500 आदमी की टीम फाउंडेशन में मानता हूँ, और फाउंडेशन बना दी अगर आपने, तो दावा है मेरा 500 का 5,000, एक जीरो कब बढ़ेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ टर्न अराउंड होगी, जैसे मेरी हुई। पहले साल 2.25 लाख कमाया, दूसरे साल 15 लाख रुपए कमाया। टोटल इनकम मेरी 15 लाख रुपए थी इस बिजनेस से। तीसरे साल मैंने तकरीबन 25 लाख रुपए इस सिस्टम से कमाया। चौथे साल के अंदर मेरी टोटल इनकम तकरीबन 40 लाख रुपए के आसपास थी। 5वें साल मैंने 55 लाख रुपए कमाया। छठे साल मैंने तकरीबन 79 लाख रुपीज लास्ट ईयर मैंने इस बिजनेस से लास्ट ईयर बनाया था। और इस साल फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग मार्च में कोरोना होने के बावजूद भी टोटल इनकम जो मैं इस वेस्टीज से ले चुका हूँ अभी तक, मतलब इन दिस मंथ, मैं केवल इस महीने की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की मैं बात कर रहा हूँ, 1 CR प्लस मैंने क्रॉस किया है इस बिजनेस से लास्ट ईयर की इनकम। तो आप सोच के देखो, कहाँ पहला साल 2.25 लाख और कहाँ इस साल के अंदर 1 CR, 1 करोड़ रुपए साल की इनकम। दोस्तों सोच के देखो और अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको बिना पैसा लगाए घर बैठ के साल का 1 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है। और हमारी कंपनी में तो लोग महीने का 1 करोड़ रुपए भी कमाते हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ी बात है कि आज अगर लोग महीने का 1 करोड़, मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि महीने का नहीं तो हम साल का तो कमाने के बारे में सोच सकते हैं। हम 1 करोड़ नहीं तो यस 10 लाख रुपए के चेक के बारे में तो सोच सकते हैं। और हाईएस्ट चेक जो मैंने इस बिजनेस से लिया, मेरा 11,08,000 रुपए का चेक इस बिजनेस से हाईएस्ट आया दोस्तों। आज एवरेज 9 से 10 लाख रुपए मैं इस बिजनेस से ले रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि लास्ट मंथ लॉकडाउन होते हुए भी मेरे को तकरीबन 7.25 लाख रुपए का चेक आया है। तो कहने का मतलब है घर बैठ के भी ये बिजनेस होता है, पैसा आता है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए आप कि अगर आपने फाउंडेशन बना दिया है तो जिंदगी में आपको पीछे देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट होगा क्या, मैं एक सच्चाई आपको जरूर दिखाना चाहूंगा यहाँ पे
ये आपकी जिंदगी है दोस्तों। होता क्या है ना, जब भी आप कोई नए काम के बारे में सोचते हैं, जैसे आज कई जॉब वाले लोग हैं जो वेस्टीज को कर रहे हैं या फिर कोई दुकान चलाते हुए वेस्टीज को कर रहे हैं, वो मार्केट में जाते भी हैं, वो प्लान भी दिखाते हैं, बट जैसे ही प्लान दिखाते हैं लोग उन पे हंसना शुरू करते हैं। क्या हुआ, दुकान नहीं चल रही है आजकल? क्या हुआ, नौकरी आजकल, नौकरी चल नहीं रही है, या नौकरी चली गई है तुम्हारी, क्या हो गया? बराबर, या नौकरी बराबर नहीं चल रही है, दुकान बराबर नहीं चल रही, लोग हमारा मजाक बनाना शुरू करते हैं। और हमारे साथ दिक्कत क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक या दो आदमी हमारा मजाक बनाते हैं ना, हम अपने काम को बंद करके उसे रैक पे रख देते हैं और वापस से रूटीन में चले जाते हैं। दोस्तों, मजाक किसका नहीं बना है? आज ऐसा एक व्यक्ति आप मुझे बताइए जिसका मजाक नहीं बनाया और वो सफल है। मिस्टर टाटा जी का मजाक बनाया गया, उस कंपनी ने उनका मजाक बनाया। जिस कंपनी के अंदर में, जिस कंपनी से वो मदद मांगने गए थे, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात कर रहा हूँ डेट्रॉइट के अंदर फोर्ड कंपनी के मालिक की, माय डियर फ्रेंड्स। उस व्यक्ति ने भी मिस्टर टाटा का मजाक बनाया कि अरे आपको जो पैसेंजर गाड़ियां बनानी नहीं आती तो पैसेंजर गाड़ियों के धंधे में उतरे क्यों, माय डियर फ्रेंड? जब वो अपनी कंपनी किसको बेचने गए, डिट्रॉइट में फोर्ड के मालिक को फोर्ड को बेचने गए, जब अपनी कंपनी टाटा को वो बेचने गए थे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, तो उसने भी उनका टाटा का मजाक बनाया, माय डियर फ्रेंड। पर जब आप मजाक बनाता है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप छोड़ दें, या आप इतनी स्पीड से लोगों को करके दिखाएं कि लोग लोग आपकी सफलता के गुलाम हो जाए। और वैसा ही हुआ, टाटा ने यहाँ आके डिसीजन लिया और उन्होंने अपनी पूरी टीम इकट्ठा करी और लोगों को बोला कि अब हम इस पैसेंजर कार के बिजनेस को इतना बड़ा बनाएंगे कि दुनिया हमें देखेगी और दुनिया हमारे पास आएगी। और वैसा ही हुआ, जिस कंपनी को वो अपनी कंपनी बेचने गए थे, टाटा जो अपनी कंपनी को बेचने गए थे माय डियर फ्रेंड्स, फोर्ड की कंपनी को, तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज वो बड़ी कंपनी अपना सबसे बड़ा ब्रांड जैगुआर और रेंज रोवर टाटा को बेच के चली गई माय डियर फ्रेंड्स, और हाथ जोड़ के बेच के चली गई। तो आपके जिद के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने जिद है कुछ कर दिखाने की, तो लोगों की हंसी कोई मायने नहीं रखती दोस्तों, लोग तो हंसते रहेंगे। और जितने लोग आप पे हंसते हैं ना, आप केवल उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्या ये कोई करोड़पति की औलाद है क्या? क्या ये कोई मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है क्या? क्योंकि जो मर्सिडीज चलाता है, जो जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास टाइम नहीं है हंसने के लिए लोगों के ऊपर। उसके पास टाइम केवल बहुत गिना गिना हुआ टाइम होता है उसके पास, और उसके पास टाइम जो होता है वो केवल प्रोडक्टिव, यानी कि आगे बड़ा काम कैसे करना है उसी के बारे में वो सोचता है। उसके पास लोगों की बात करने के लिए फुर्सत नहीं होती। लोगों की बात वही करते हैं केवल जिनके पास बहुत सारा टाइम पड़ा होता है। अभी भी आप लॉकडाउन के अंदर देखो, बहुत सारे लोग खाली बैठे होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी जब आप उनसे पूछोगे, अरे बहुत बिजी है, ठीक है, तो ऐसे लोग आपको कम नहीं मिलेंगे और ये सफल नहीं हो सकते। तो आपको केवल चुनाव करना है। मैं वापस से अपनी वही लाइन पे आता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जोड़ने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खोजने का बिजनेस है। कोयले की खदान में कई टन कोयला होता है, बट हीरे का पत्थर बहुत मुश्किल से आपको ढूंढने पे मिलेगा। तो वही आपको यहाँ पे ढूंढना है। आप करते रहेंगे जब आप आपका काम लगातार, यानी शो द प्लान। काम क्या है? शो द प्लान, एसटीपी, शो द प्लान। प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के घर पे जाओ और उसे बैठ के प्लान समझो। प्लान का मतलब है कि आप यहाँ पे, अभी मैं कंप्यूटर पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो प्लान आप तो एक दूसरे से बैठ के कहीं पे भी कर सकते हो ना। आज इसका डिजिटल का हमें एडवांटेज क्या मिला, पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। पहले दिक्कत थी, पहले लोगों को पता नहीं था, अरे अहमदाबाद कैसे जाएंगे, अरे पूना कैसे जाएंगे प्लान दिखाने, पैसा खर्चा होगा, टाइम चला जाएगा, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है। बट आज क्या हो रहा है दोस्तों हमारे साथ, आज हम घर बैठ के पूना वाले बंदे से बात कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन को अपनाना है और ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे दोस्तों तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज आप घर बैठ के 1 घंटा भी अगर निकालते हैं और 1 घंटे के अंदर केवल अगर आप 10 लोगों से फोन पे बात करते हैं, तो 10 लोगों में से मैं कहता हूँ कुछ लोग आपकी मीटिंग ऑनलाइन सुनने जरूर आएंगे। और दिन भर दिन आपके ये एसटीपी शो द प्लान अगर आप करते रहे तो क्या होगा, कुछ लोग आपको और मिलेंगे। देखते हैं कैसे करता है। सेकंड स्टेप, जब आप टिके रहेंगे ना तो लोग और हिलाने के लिए आपको आएंगे। मैं वापस, अगर मैं आपको बेसिक, आपने शायद रामचरितमानस में, रामायण में वो सुना होगा कि जब अंगद जाता है और रावण के दरबार के अंदर जब वो अपना पैर गाड़ देता है, तो पहले कई सारे उसके महामंत्री आते हैं उस पैर को हटाने के लिए, और जब किसी से नहीं हटता माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर उसका पुत्र आता है, ठीक है, मेघनाथ आता है उसके पैर को हटाने के लिए। तो वैसे ही आपके साथ भी होगा। जब आप इस बिजनेस के अंदर में शुरुआत करोगे तो कुछ लोग आपको हटाने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं ड्रीम स्टेलर्स। ये वो लोग हैं जो खुद तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, बट आपको भी खुश देखना नहीं चाहते। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आज मैं अगर आपको बताऊं, कई लोग तो हमको इसलिए फोन करते हैं कि अच्छा अभी लॉकडाउन हुआ है, अभी अभी सब सारी, तो तुम्हारा बिजनेस चल रहा है कि बंद हो गया? मतलब लोग अभी हमें इस सोच से भी आज की तारीख में फोन करना शुरू करते हैं। तो लोग केवल आपका मजाक बना रहे हैं जो है, तो उन्हें उनसे दूर रहिए, उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। लोग आपको चुनौती देंगे, टिके रहिए। जैसे ही आप अपना काम करते रहेंगे, आप अपने शो द प्लान लगातार करते रहेंगे, आप मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब आपका फाउंडेशन बेस बन जाएगा और आपके पास एक अच्छी खासी इनकम आना शुरू हो जाएगी। तब यही लोग जो कल तक हंस रहे थे, ये आपको एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बधाई देंगे। और चौथे स्टेप पे माय डियर फ्रेंड,
लगा के इसको देखेंगे, तो यही वो लोग हैं जो अपने साथ भीड़ इकट्ठा करके आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो दोस्तों डिसाइड आज आपको ये करना है कि आप लोगों के लिए ताली बजाने वालों में बैठना चाहते हैं कि आप अपने लिए ताली बजवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने लिए ताली बजवाना चाहते हैं तो आपको उतना काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि काम तालियां फ्री में नहीं मिलती। तालियां आपको अगर अपने लिए बजवानी है तो यस। आपको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। आज हम बड़े बड़े लोगों के लिए, आज हम महात्मा गांधी जी के लिए या किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए ताली क्यों बजाते हैं? क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ काम करके दिखाया। तो आपको ये करके दिखाना है। और ये कोई ऐसा मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि इसके लिए आपने बहुत बड़ा, आज आप जाके देखिए आर्मी नेवी में जाके देखिए वो कितना स्ट्रगल करते हैं। आज पुलिस वालों को देखिए, आज सड़क के ऊपर वो सुबह से शाम तक खड़े हैं। आज आपके पास तो वैसा कोई स्ट्रगल ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। घर पे बैठ के केवल अगर आप 4 नए आदमी को फोन पे इनवाइट नहीं कर सकते हो या आप उनको जूम मीटिंग पे इनवाइट नहीं कर सकते हो, तो आपको हक नहीं है बड़ा पैसा कमाने का। मैं कड़वे शब्द सही बोल बात। रहा हूँ, मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूँ, पर सच्चाई आपको बोल रहा हूँ। आपको बिल्कुल हक नहीं है बड़े पैसा कमाने का। आज भले मेरे पास इनकम आ रही है, मेरा चेक है 11 लाख, मैं अगर 4 महीना 6 महीना काम नहीं भी करूँ तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरे घर पे पैसा आएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज भी मैं अभी ऊपर बैठा हूँ, मेरी फैमिली नीचे बैठी है, मतलब मेरा छोटा सा बच्चा है 1 साल का, मैं चाहूँ तो उसके साथ खेल सकता हूँ। बट फिर भी मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में रखा है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि जैसे मैं रोज लॉकडाउन के पहले काम करता था, मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। मैं आज भी अपना टाइम बिजनेस के अंदर देता हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में अपना रेगुलर एक्टिविटीज करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ ये रूम में, और ऊपर मैं यहाँ पे अपनी मीटिंग जूम में मतलब लोगों के घर पे ना जाके, बट यहाँ पे बैठ के लोगों से मैं मीटिंग्स करता हूँ, मैं उनसे फोन पे बात यस। करता हूँ। तो ये तो करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल बस हम हमें पैसा तो चाहिए बट करना कुछ नहीं है, तो दोस्तों फिर इसके इसके लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको जिंदगी में सफलता भी नहीं मिलेगी। आप एक काम कर सकते हो जो सबसे आसान है और इसमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है, वो है सुसाइड। आप जाओ और आत्महत्या कर दो, क्योंकि जिंदगी के अंदर आपके लिए फिर कुछ भी नहीं बचा है। तो जिंदगी में अगर कुछ बड़ा अच्छा अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने आज जो सफलता पाई है हमने गलतियां नहीं की। बट आज आपके लिए ये सेशंस क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं ताकि जो गलतियां हमने की हम आपको बता सकें कि ये गलती आपने नहीं करनी। मैं आपसे 2 मिस्टेक्स की बात करूंगा, एंड ये 2 मिस्टेक्स अगर आप अपने बिजनेस में नहीं करते हैं तो मेरा दावा है कि आप सफलता के बड़े कदम के ऊपर जा सकते हैं, बड़ी ऊंचाई को आप छू सकते हैं। पहली गलती जो 95% लोग इस बिजनेस में कर जाते हैं, जो नए लोग होते हैं, खासतौर पर नए लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने लोग क्या है, जिनका तजुर्बा होता है इस इंडस्ट्री का, जो नेटवर्क में थोड़ा काम किया है, वो ये गलती को समझ जाते हैं। बट जो नए लोग आते हैं वो ये गलती कर जाते हैं। पहली गलती ये है कि गलत तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करना। अब गलत तरीका का मतलब क्या होता है? गलत तरीके का मतलब कि फॉल्स कमिटमेंट करना, लोगों को कहना अरे ये प्रोडक्ट खा लो, ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है? या फिर लोगों को घर घर प्रोडक्ट पहुंचा के देना, या फिर लोगों को ये बातें कहना अरे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप तो केवल फॉर्म भर दो सारा काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है? लोग कहते हैं अरे मीटिंग में तो हम आ नहीं सकते, तो आप कहते हो कोई दिक्कत नहीं है मीटिंग में, बताओ कोई आपका काम फिर भी हो जाएगा। तो ये चिकनी चुपड़ी बातों का बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस है कि आप अपनी बातों को उसके सामने रखें। हमारे बिजनेस को करने के लिए आपको ये पैरामीटर्स, जब आप नौकरी मांगने जाते हैं तो आपसे डिग्री मांगी जाती है दोस्तों, आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। बट जब आप प्रेस्टीज भी करने आ रहे हैं तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या आप 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हो, क्या आप मीटिंग के अंदर बैठ सकते हो, क्या आप एजुकेशन लेने के लिए तैयार हो। तो आपको सही मतलब गलत तरीका, 7 स्टेप सिस्टम जो हम कहते हैं कि 7 तरीके, 7 स्टेप, पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो। तो ये 7 काम जो बंदा करेगा वही सफल हो सकता है, नहीं करेगा वो नहीं हो सकता। तो पहली चीज गलत तरीके से बिजनेस नहीं करना है। और दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, गलत व्यक्ति के साथ बिजनेस करना, यानी गलत आदमी के साथ अपने टाइम को इन्वेस्ट करना। ऐसे आदमी के साथ अपना टाइम बिल्कुल मत निवेश कीजिए जिस आदमी की भूख नहीं है, जिस आदमी का सपना नहीं है, या जिस आदमी का कोई बड़ा गोल नहीं है। क्योंकि क्या होगा, न तो वो सफल होगा और वो आपकी भी टांग खींच के नीचे आपको उतार देगा। और हम हमेशा यही करते हैं, अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, मैं तो इसे ही सक्सेस करूंगा, या फिर ये तो मेरा दोस्त है तो मुझे तो इसी को इनकम, इसी का चेक बढ़ाना है। बट वो चेक बढ़ाना ही नहीं चाहता, वो ग्रोथ चाहता ही नहीं, और आप उसी के पीछे अगर लगे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की खोज करिए। पहली गलती जो मैंने बताई, गलत तरीका नहीं अपनाना है, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है आप अपने अपलाइन से जानिए, और जो मैंने बताया जो वेस्टीज का सिस्टम है, पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना। लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप घर के अंदर में बर्थडे पार्टी करते हो, लिस्ट बनाते हो, आप जो भी कुछ करते हो लिस्ट बनाते हो, तो लिस्ट यहाँ पे बनानी ही पड़ेगी। तीसरा चौथा काम है लोगों को इनवाइट करना, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। लोगों से फोन पे बात करें, जूम पे बात करें, इनवाइट करें, मीटिंग के लिए उनको बुलाएं। पांचवा काम है मीटिंग करना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किशन सर हैं, साहू सर हैं, शुरुआत में ये आपके लिए मीटिंग कर रहे हैं। बट कब तक आप यस। चम्मच लेके इनके चम्मच से खाते रहेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी आज खड़े होना है, और आपको जैसे आज ये जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको खुद को अपनी जूम मीटिंग अपनी टीमों के लिए ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी।
तो आपको चम्मच लेके जिंदगी भर खाते नहीं रहना, आपको भी चम्मच पकड़ना पड़ेगा, ताकि आपकी टीम में जो डाउनलाइन आ रही है उसको आपको देना पड़ेगा, वो चम्मच खिलाना पड़ेगा उसको। यस, तो यस सर। सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। मीटिंग आपको कर सुननी नहीं है, मीटिंग आपको करनी भी है आने वाले टाइम में। जैसा मैंने कहा कि मैंने ढूंढना शुरू किया मेरी टीम में कौन लोग हैं जो मीटिंग कर सकते हैं, तो ये चीज आपको भी करनी है। आगे छठा, टीम वर्क, लोगों के साथ लगातार एक टीम नेटवर्क, जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, टीम वर्क का काम कर रहे हैं, 7 स्टेप फॉलो। तो ये 7 काम सही सिस्टम में आपको डुप्लीकेट करना है। और दूसरा जो मैंने गलती बताई कि गलत आदमी के साथ टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। गलत आदमी, जो आदमी बार बार बहाने बनाता है, रोते रहता है, नेगेटिव बातें करते रहता है, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा और ये मीटिंग के बाद आप कर भी सकते हैं। आप एक डायरी बनाते हैं, जो भी आपकी डायरी है उसमें आप नाम लिख लीजिए आपकी डाउनलाइंस का, जितनी भी आपकी डाउनलाइन है सबका नाम लिख लीजिए। और नाम लिखने के बाद में केवल जब भी आप उनसे बात करते हैं, आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि ये बंदा बातें क्या करता है, या ये बंदा किस चीजों की बातें करता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि वो बंदा हमेशा नेगेटिव रोते ही रहेगा, या बोलेगा सर प्रोडक्ट तो महंगे हैं, या फिर वो कहेगा अरे सर कुरियर तो आता ही नहीं है, अरे सर बिल तो होता ही नहीं है, अरे सर कंपनी लोग दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। तो जैसे ये बातें अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके आगे माइनस लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है। और जब आपकी टीम में एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बातें करता है कि सर यस मुझे कार चाहिए, क्या करना पड़ेगा बताओ, यस मेरे को 1 लाख रुपए का चेक बनाना है, यस मेरा इस महीने का टारगेट है कि मेरी टीम में मेरे को 10 गाड़ियां लेके आनी है, क्या करना पड़ेगा सर बताओ, तो उस आदमी के आगे प्लस लिख दीजिए। तो ये प्लस माइनस का चक्कर आपको आज बैठ के करना है और देखना है कि आपकी टीम में माइनस ज्यादा आते हैं कि प्लस ज्यादा आते हैं, और इसी पे आपकी ग्रोथ है। अगर आपकी टीम में ये माइनस वाला खेल ज्यादा रहेगा दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में ये आपको भी डुबा देंगे। ये खुद तो सफल होंगे नहीं और आपको भी इस बिजनेस से बाहर कर देंगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो इससे बेटर यस, ये यस। फाइनेंस वाले जितने भी लोग हैं ना, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए, जिसको कहते हैं डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई जा रही है आज। तो ठीक है, यस, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव डिस्टेंसिंग भी बना के रखिए, जो नेगेटिव ज्यादा है उससे थोड़ी डिस्टेंसिंग बना के रखिए। और आपकी टीम में जो पॉजिटिव लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनमें जान है, जिनमें आग है, फायर है, ऐसे लोगों को अपने नजदीक कर लीजिए, इनके साथ चिपक जाइए, मतलब इन्हें सपोर्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये तो कर सकता है तो इस ये अपने आप कर लेगा, नहीं। जो कर सकता है उसे आपकी सहारे की जरूरत है, उसे आपकी टाइम की जरूरत है, ताकि वो थर्ड पार्टी अप्रोच, यानी कि आप थर्ड पार्टी अप्रोच इस बिजनेस में काम करता है। अभी जैसे आज मुझे बुलाया गया, बता तो वो भी यस। किशन सर और साहू सर सकते थे, कोई नई बात तो थी नहीं, बट क्यों थर्ड पार्टी अप्रोच? तो वही थर्ड पार्टी अप्रोच आप अपने पॉजिटिव जो लीडर्स हैं उनके साथ आपको थर्ड पार्टी करनी है। जब थर्ड पार्टी करेंगे तो सक्सेस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज के ऊपर आपको आज इस मीटिंग के बाद एक्टिविटी करके काम करना है। एंड दोस्तों यही ग्रोथ रही है। एंड इम्पॉसिबल कुछ नहीं रहता लाइफ के अंदर में। मैं आपको ये 2 शख्स बताना चाहूंगा जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं मुंबई से कलंदर खान जी हैं दोस्तों, इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इनकी मदर लोगों के घर में कपड़े धोने जाती थी, बर्तन मांजने जाती थी। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके पास खाने का पैसा नहीं होता था, 5 साल तक इन्होंने अपने एक बच्चे को चॉकलेट तक नहीं दिला पाए थे। और दादर में ट्रेन के अंदर लेडीज पर्स बेचने का काम करते थे। बट आज आपके सामने ये व्यक्ति, ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया ट्रिप की फोटो है दोस्तों। मैंने इनके साथ ऑस्ट्रेलिया ट्रिप करी है। तो आज आप जान सकते हैं, आज ये अपने लिए 10 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं और वेस्टीज से 2 लाख रुपए महीने की चेक ले रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको बच्चे को चॉकलेट ग्रेट। का पैसा नहीं था, आज अगर वो कर सकता है ये, तो आप भी कर यस। सकते हैं। देखिए, और वो भी सबसे बड़ी चीज हैंडीकैप पर्सन, कि जिसका एक पैर काम नहीं करता। दोस्तों आपके तो दोनों हाथ, दोनों पैर और एक दिमाग सब कुछ काम करता है, बट आपके बहाने जो है वो आपको काम करने नहीं देता। तो थोड़ा सा उनसे दूरी बनाइए, क्योंकि एक सफल व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात की है कि बहाने बनाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सफलता और बहाने, ये दोनों साथ साथ नहीं चलते। या तो सफल हो जाओ यस। या बहानेबाज बन जाओ, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या बनना है। तो आप सफल हो सकते हैं। मेरी टीम में एक चौथी पास लेडीज है दोस्तों, उर्दू मीडियम से पढ़ी लिखी, महनाज बानो मुस्ताक शेख नाम है इसका। बट आपके सामने आप यहाँ पे देख रहे हो, आज 8.5 लाख रुपए की कार से चल रही है। अगर एक चौथी पढ़ी लिखी लेडीज कर सकती है, तो दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं। बट इरादा पक्का करना पड़ेगा और जिद चाहिए। जिद इतनी चाहिए कि गांधी जी को एक आदमी ने ट्रेन से उठा के फेंक दिया तो उसने जिद कर दी कि बोले हिंदुस्तान से उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, है ना। और यस, वैसा यस। हुआ दोस्तों। वैसी जिद चाहिए अपने अपने सपनों के लिए। अगर आपके अंदर वैसी जिद नहीं है अपने सपनों को लेके, तो कुछ भी चीजें नहीं होगी। थोड़ी सी परेशानी आएगी, आप रोते हुए बैठ जाएंगे। और यही चीजें चलती रही। और आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि दोस्तों एक बात समझिए, नौकरी पेशा आदमी के लिए और बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड दुकानदार के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा प्रोफेशन हो नहीं सकता। उसका कारण है क्योंकि हमारे बाप दादा फैक्ट्रियां खोल के नहीं गए, और ना हमारी इतनी औकात है कि हम एक फैक्ट्री अभी खोलना शुरू करें। और फैक्ट्री खोल भी लेंगे तो मैं आपको आज एक बात और बताना चाहता हूँ। आज जितने लोगों ने फैक्ट्री खोली है ना भाई साहब, अभी 3 महीने में वो कर्जदार हो चुके हैं, या 3 महीने के अंदर उनका हालत ऐसा है कि वो बैंकरप्सी के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि कई लोग बैंकरप्ट भी होने जा रहे हैं। आज ओयो ने 2000 लोगों को नौकरी से निकालने का वो कर दिया है।
ये आने वाले टाइम में मैं बात करूं 1930 में जो सबसे बड़ा ये जो आया था जिसको हम कहते हैं रिसेशन, आज 1930 के बाद सबसे बड़ा रिसेशन आज आने वाला है, ये टाइम के बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद। अभी तो आपको दिख भी नहीं रहा है कितने लोगों की नौकरियां जाएगी और लोग क्या करेंगे। आज सरकारी लोगों का सैलरी नहीं आ रहा उनके घर पे, तो आप सोचिए जब एक गवर्नमेंट का व्यक्ति सिक्योर्ड नहीं है तो प्राइवेट वालों की तो बात ही नहीं आती। बट इस समय पे लोग क्या कर सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें भी वेस्टीज। क्यों वेस्टीज? क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें एक आदमी 1000 रुपए का 2000 रुपए का सामान लेके भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उसे लाखों रुपए या हजारों रुपए यहाँ पे कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना उसे कोई बहुत बड़ा ऑफिस खोलना है। आज हम घर पे बैठ के, अभी मैं मेरे घर से बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, क्या मुझे 5 स्टार होटल में जाके मीटिंग करने की जरूरत है? नो। मेरे को एक केवल अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए 400 रुपए मात्र का, जिससे मैं फोन से भी बात कर सकूं। हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस कुछ नहीं, हमारा बिजनेस हमारा मोबाइल है। ये मोबाइल हमें चाहिए, एक अच्छे से मोबाइल अगर हम ले लेते हैं और उसमें एक अच्छा सा डेटा कनेक्शन अगर हम डाल देते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो ये ताकत है, और वेस्टीज ने आज आपको ये ताकत आपके मोबाइल पे दी है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब मैं जुड़ा था और किशन सर जुड़े थे तब एप्लीकेशन नहीं था। जब मैं जुड़ा था, सब जुड़े थे, तब एप्लीकेशन के ऊपर आप अपना बिजनेस चेक नहीं कर सकते थे। हमारे बिल लगने में 10 दिन का टाइम लगता था। आज आप तुरंत यस। सामान खरीदते हो, आपके ऊपर आपके बिल अपडेट हो जाते हैं। तो ये पावर है जो आपको सारी चीजें दी गई हैं, इस पावर का इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल की ताकत बहुत बड़ी है, और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता। और मैं दावा करता हूँ आपको, आज गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। और गवर्नमेंट ने, आप अगर एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूँ नीति आयोग का, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, आप सर्च करिएगा। नीति आयोग जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो अगर हम बात करें आने वाले टाइम में क्या प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है नौकरियों को लेके या सारी चीजों को लेके, तो उसमें उन्होंने, नीति आयोग के सीईओ ने, मिस्टर अमिताभ कांत जो उसके सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले 3 दशक, 3 डिकेड्स, यानी कि आने वाले 30 साल से 50 साल अगर हम लोग पूरा भी जोर लगा दें तो भी हिंदुस्तान में हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। और उन्होंने एक बात और एडमिट की, उन्होंने एक बात और ये किया है, इस पे एडमिट उन्होंने किया है कि, एडमिट को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो उन्होंने एक्सेप्ट की है एक बात, कि अगर 2 इंडस्ट्री की मैं बात करूं जो आने वाले टाइम में तहलका मचा देगी इस हिंदुस्तान के अंदर और जो लोगों को रोजगार देगी, तो पहली इंडस्ट्री है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वो चीज है जहाँ पे लोगों को रोजगार के ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह है। बट आप और मैं फैक्ट्रीज खोलें या सब व्यक्ति खोल के, ये संभव नहीं है हमारे लिए, उतना खर्चा और वो सारी चीजें मैनेज नहीं हो सकती। दूसरा जो चीज उन्होंने कहा वो कहा डायरेक्ट सेलिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप यूट्यूब पे अगर करते हैं तो उसमें आपको रोजगार मिल सकता है। पर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, ये लोगों को बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बना रहा है, यानी कि एक 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 बिजनेस का मालिक बना रहा है उनको। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आज हमारे लिए एक बहुत ही राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी है, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। मैंने डिसाइड किया दोस्तों, इसलिए आज 4 करोड़ रुपए मैंने वेस्टीज से कमाए हैं बिना पैसा लगाए, थैंक्स टू माई फैमिली। आज जिस घर में मैं रह रहा हूँ 1 करोड़ का घर है बहुत शानदार। आज, ग्रेट सर। जिस घर में अमेजिंग। मैं आज अपना टाइम बिता रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दोस्तों, मेरी मदर का ड्रीम था, मेरा ड्रीम बना। और जब मैंने इस ड्रीम को विजुअलाइज करना शुरू किया, जब ये घर मेरे पास नहीं था, तब मैंने केवल अपने आपसे बात करते हुए मैं आंख बंद करके केवल फील करता था कि मैं इसके घर के गार्डन में पानी दे रहा हूँ। और आने वाले 6 महीने के बाद ऐसा ही हुआ दोस्तों कि वो घर मैं वेस्टीज के पैसे से खरीद पाया। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज के साथ साथ ये पहली गाड़ी मैंने वेस्टीज से खरीदी थी, जो 8.5 लाख रुपए की वेस्टीज से मैंने ली थी। ये मेरे फादर है, मिस्टर JS त्रिवेदी जी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो दूसरी गाड़ी हमने वेस्टीज से, और ये मैं फोटो आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसके ऊपर में भी एक सवाल है। आप देख रहे हैं कि मेरे फादर ने कोट नहीं पहना है और मैंने कोट पहना है, ठीक है। गाड़ी खरीदी थी, पर गाड़ी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट का पैसा भी नहीं था, उसको भी एडजस्ट करके उस समय गाड़ी खरीदी थी। और अवार्ड फंक्शन में जब हमें जाना था तो 2 सूट खरीदने का भी पैसा नहीं था। तो थैंक्स टू माय फादर, जिन्होंने ये बोला कि तू अभी पहन ले क्योंकि तुझे स्टेज पे चढ़ना है, तो मैं बाद में जब पैसा आएगा तब खरीदेंगे। तो ये दिक्कतें हमारे साथ थी। मैं आपको, आज आप मेरी जिंदगी को देख रहे हो, बट इतनी रौनक इस चेहरे पे पहले नहीं थी। आप देख सकते हो, ये फोटो पहले की है। बट आज वेस्टीज को जो हम जी रहे हैं, आज अपने सपनों को हम जी पा रहे हैं, आज जिंदगी में बदलाव आ रहा है। आज 45 लाख रुपए की गाड़ियां, दो गाड़ियां घर पे मैं मेरे खड़ी है नीचे, आप देख सकते हैं। 2 गाड़ियां आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यानी कि मेंटेन कर रहा हूँ। ऑडी लेके मुझे 4 साल का समय हो चुका है। आज 4 साल से ये गाड़ी मेरे घर पे पड़ी है, इसको मेंटेन कर पा रहा हूँ मैं। 2 गाड़ियां आज घर पे, 2 घर मैं इस बिजनेस से बना चुका हूँ इस पीरियड के अंदर में, यानी मोर देन 1.5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी मैंने इस बिजनेस से बनाया, लाइफस्टाइल बनी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो न सिर्फ मैंने बनाया, मेरी टीम में लोग कमा रहे हैं। मैं, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ,
दोस्तों मुझे सोच के बताइए ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी गाड़ी तो ला लें, बट अपने साथ-साथ अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की या जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ा है उसकी गाड़ी आप ला पाएँ? नहीं है दोस्तों। आप सोच के देखिएगा, आप ये नहीं कर सकते। जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं ना, आप अपने भाई को भी उस कंपनी में नहीं लगा के दे सकते। मतलब आज ये हालात हैं, बट वेस्टीज की वजह से आज दोस्तों मेरी टीम के अंदर में आज एक ब्लेसिंग हमें मिली और आज हमारी टीम में 150 के आसपास लोग गाड़ी ला चुके हैं। लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, लोग ऑडी चला रहे हैं। इसके अलावा 11 दिन में हमने एक रिकॉर्ड बनाया था और ये भी विजुअलाइजेशन की थॉट है। मेरे दिमाग में एक दिन ऐसे ही आया जब मैं बैठा था और मैंने अपने आप से बात करते हुए सोचा, मैंने कहा अपने हमारी टीम में एक-एक करके लोग गाड़ी लेते हैं, क्यों नहीं ऐसा हो कि एक ही दिन में हम 11 लोगों को गाड़ी दें, एक दिन उनकी गाड़ियों की डिलीवरी हम दें, चाबी उनको एक ही दिन में दें। ऐसे ही सोचना शुरू किया, मैंने अपनी टीम में लोगों को ढूँढा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें वो काबिलियत है और 6 महीने मैंने उन पे काम किया दोस्तों। 6 महीने जब मैंने उन पे काम किया और ये उसका नतीजा आपके सामने आया, जिस दिन मैंने मेरी ऑडी कार खरीदी थी और मेरे को जो खुशी नहीं हुई थी दोस्तों, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ़ोटो के अंदर कि 11 लोगों ने एक दिन में बलेनो गाड़ी खरीदी, जो मैंने सोचा था कि 7-8 गाड़ी एक साथ खरीदें, ऊपर वाला मदद करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी का गेम है। ज़िंदगी में एक बात समझिए कि आप जो कहते हो ना कि लोग जुड़ते नहीं हैं आपके साथ, आप कहते हो लोग काम नहीं करते, मैं उसका कारण आपको बताता हूँ, क्योंकि आप अंदर से इतने नेगेटिविटी से भरे हो कि आपके अंदर से जो एनर्जी निकलती है ना वो नेगेटिव होती है। तो जब वो नेगेटिव एनर्जी किसी व्यक्ति के पास जाती भी है ना, तो वो उसमें कोई बड़ा करिश्मा नहीं करती, उसके अंदर कोई बड़ी आग नहीं लग पाती। बट जब आप अंदर से पॉजिटिव रहोगे, आप अपने आप से जब पॉजिटिव बातें करोगे और जब ऐसी मीटिंग्स को आप अटेंड करोगे, आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी और जब वो एनर्जी जाके किसी दूसरे आदमी को टच करती है, वो वाइब्रेशन जब किसी और आदमी को मिलती है, तब उसके अंदर से भी आवाज आती है कि यस आई हैव टू ज्वाइन, या मुझे करना है या मैं करना चाहता हूँ। तो ये इस तरीके से चीजें बदलना शुरू होती हैं दोस्तों, और हमारे साथ हुआ। पहला ट्रिप ऑस्ट्रेलिया मैंने किया, तकरीबन 150 लोग थे। ये सारा लाइफ आज मैं वेस्टीज से जी पा रहा हूँ। दूसरा फुकेट एंड बैंकॉक, और तीसरा ट्रिप मैंने इस बिजनेस से किया इंडोनेशिया बाली। चौथा दुबई में मेरे पूरे परिवार के साथ गया। पांचवा ट्रिप मैंने इस बिजनेस से ये आप देख सकते हैं, टीवी पे देखने में बड़ा मजा आता है, बट लाइव देखने में इसका मजा ही कुछ और होगा। पांचवा ट्रिप मैंने किया इस बिजनेस, छठा ट्रिप सॉरी मैंने इस बिजनेस से किया, क्रूज का ट्रिप मैंने इस बिजनेस से किया, और रिसेंटली अभी मैं इस बिजनेस से सिंगापुर भी अभी जाके आया हूँ। 7 ट्रिप मैंने इस बिजनेस से ऑलरेडी कर चुके हैं, 7 कंट्रीज में घूम चुका हूँ इस बिजनेस से। तो पैसा तो आया ही दोस्तों, पर पैसे के साथ साथ आज ये जो घर जो आप देख रहे हैं, एक फ्लैट उदयपुर में मेरे पास में है। ये घर जिसमें मैं आज रह रहा हूँ अभी, ये घर वेस्टीज के पैसे से लिया। तो ये सारा लाइफ पैसे के साथ साथ नेम फेम, आज हिंदुस्तान भर में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, एंड ये सारा अचीवमेंट आज वेस्टीज की बदौलत मिला है दोस्तों। और आज वेस्टीज में टॉप लेवल जो है, जिसका नाम है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वो मैंने वेस्टीज से अचीव किया है इन इस टाइम के अंदर में। तो एक ही चीज, एक मैसेज आपको देना चाहूंगा, देखिए टिकना तो पड़ेगा और कंसिस्टेंट लगातार करना भी पड़ेगा। बादल कितने भी आ जाए पर सूरज कभी उगना बंद नहीं करता। तो उसी तरीके से कितना भी कोरोना आ जाए, अगर आपने प्लान दिखाना बंद कर दिया तो बहुत सक्सेस नहीं मिलेगी बॉस। काम तो लगातार करते रहना पड़ेगा। और कितनी भी ठोस चीज हो, वो ठोस चीज टूट जाती है अगर आपका इरादा पक्का है और आपका काम पक्का है। तो एक पानी की बूंद भी लगातार जब पत्थर पे गिरती है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो उसमें भी सुराख कर देती है, बट उसकी कंडीशन है वो लगातार गिरती रहनी चाहिए, तभी वो सुराख कर पाती है। और जब आप लगातार प्लान दिखाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है तो आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। बट इरादा पक्का होना चाहिए, वो जिद और जुनून आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज हिंदुस्तान भर में लोग जानते हैं बाय फेस बाय नेम, आज ये इज्जत शोहरत प्रेस्टीज से मिली है। और एक ही चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप बहुत सारे लोग मुझे देख पा रहे हैं, 30 साल की मेरी एज है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं वेस्टीज ने मुझे क्या दिया, तो इन शॉर्ट लफ्जों में बता दूं, काले बालों में रिटायरमेंट। अगर चाहिए तो जो इस व्यक्ति ने आपको आज के मीटिंग में बुलाया है, आपको बोला है, आप उसको बिल्कुल ना मत करिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति शायद देव रूप लेके आपको आज आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको बुला रहा है। और जब अपॉर्चुनिटी आती है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो बिल्कुल धीरे से नॉक करती है दरवाजे पे। बट अगर जब पैसा मांगने वाला कोई आता है ना, तो वो तब तक ठोकता है जब तक आप दरवाज़ा खोल नहीं देते। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर वेस्टीज आपके घर पे आया है तो ये धीरे से नॉक कर रहा है। डिसाइड आपको करना है कि करना है या नहीं करना है। अदरवाइज मार्केट के जितने भी ऑप्शन है, आज दुनिया परेशान है, बट आज वेस्टीजियंस, अगर आप मुझे देख रहे हो, अगर अंदर से खुशी नहीं होती दोस्तों, तो शायद चेहरे पे भी नहीं आ पाती। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि चेहरे से और सारी चीज़ों से मैं आज खुश हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी सिक्योरिटी बना ली है। पैसा बनाने से इम्पोर्टेंट है, पहले है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज अगर 2 साल और भी मैं काम नहीं भी करूँ तो भी मेरा घर चल सकता है, तो वो सिक्योरिटी मैंने वेस्टीज से प्लान करके रखी है। जबकि मेरे खर्चे छोटे नहीं है, आज महीने का मेरा 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है, तो ये आप लोगों से, सारे लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाह रहे हैं, जिंदगी बदलना चाह रहे हैं, तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी है सीरियस लेवल पे और लग जाइए दोस्तों। 1 साल देखिए मत, 500 आदमी की टीम जब तक खड़ी नहीं होती ना, तब तक बॉस
पलक भी मत झपको, देखो मत क्या हो रहा है। 500 आदमी की टीम पहले एक बार बना डालो, उसके बाद देखो ऊपर वाला अपने आप आपको जो आप चाहते हो वो देना शुरू। पर विश्वास भी करिए दोस्तों, अगर ऊपर वाले में विश्वास नहीं है, अगर ऊपर वाले ने आपको वेस्टीज दिया है तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आप पैसा बनाए। क्योंकि मैं बना रहा हूँ, किशन सर बना रहे हैं, पुष्कर सर बना रहे हैं, तो वो चाहता है कि आप पैसा बनाए। बट आप कब तक टिकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप टिकते हैं तो आप भी ये पैसा बना सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने जो मुझे आप टाइम दिया, आप लोगों ने सुना, और मैंने कोशिश की कि जो मेरी जर्नी थी मैं आपको ज़रूर बताऊं। और एक इम्पॉर्टेंट जाते जाते मैसेज मैं ज़रूर देना चाहता हूँ कि आज इस बिज़नेस से मैं क्यों और ज़्यादा मोहब्बत भी करता हूँ, उसका कारण है आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों। और आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरा और मेरे फादर का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में हमारी जो कार थी वरना वो तकरीबन 4 बार पलट गई थी। और मेरे फादर, गाड़ी इस तरीके से खड़ी थी और मेरे फादर मेरे सामने बेहोश हो गए थे, उनका कान कट गया था और मेरे माथे से खून बह रहा था। और रात को हम लोग, सुबह एक्सीडेंट हुआ और रात को हम घर पहुंचे। तो रात को जब हम घर पहुंचे और मैंने मेरी फैमिली को देखा और जिस कंडीशन में मैंने उन्हें देखा दोस्तों, तब एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि शायद आज हम घर पहुंच गए, ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम घर नहीं पहुंच पाते, हेलो, अगर हम यस घर यस। अगर हम घर नहीं पहुंच पाते उस दिन, या फिर अगर अगर मैं बात करूं कि कुछ भी ऐसी अनहोनी अगर हो जाती, तो और अगर हम घर नहीं पहुंचते, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी फैमिली जो आज ये लैविश इतनी अच्छी लाइफस्टाइल, इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है, वो कैसे जी। तब मुझे याद आया, तब मुझे एक बात रियलाइज हुई कि यस फ्रेंड्स, हम एक बहुत अच्छा सिस्टम वेस्टीज के साथ है कि जो हमारे साथ तो है बट हमारे बाद भी है। और आज ऐसे कई एग्जाम्पल है कि जिनके परिवार के अंदर हस्बैंड नहीं है बट आज वाइफ को वेस्टीज से पैसा जा रहा है। तो बेशक आप अपनी जिंदगी के लिए, आज अपनी लाइफ के अंदर अच्छे सपनों को जीने के लिए तो वेस्टीज करें ही करें, बट अपने बाद के लिए भी एक सिक्योरिटी प्लान करके आप वेस्टीज को जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जो आप लोगों ने टाइम दिया, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किशन सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा अपना वैल्यूएबल समय दिया, कीमती लव यू समय सर। दिया हम लोगों को। और थैंक यू काफी लगभग 100 के तकरीबन लोग आपको सुन रहे हैं, वैसे ज्यादा भी सुन सकते हैं, लिमिटेशन 100 की थी। हाँ जी, आज हाउसफुल सेमिनार रहा आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक और ये कि 100 के 100 लोग अब ड्रीम बना चुके हैं कि हमें भी हर्षल जी जैसी अपनी कहानी बनानी है। बिल्कुल। थैंक यू यू सर। कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू, लव यू सर। लव यू। थैंक यू, थैंक यू सर, सेम टू यू सर, सेम टू, लव यू टू, लव यू पुष्कर जी, थैंक यू सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। वाकई बहुत बेहतरीन गजब का आपका स्टोरी सेशन और उसके बाद ट्रेनिंग, वाकई मजा आ गया सर। और जैसा कि मैंने पहली दफा आपको आर के मॉल उदयपुर में जो सुना था, पहला सीएनटी मेरी जिंदगी का मैंने आपका ही देखा था, तो उसकी वजह से, उस एजुकेशन की वजह से आज मैं आगे बढ़ता गया और हर महीने आपका जो उदयपुर में जो मीटिंग होता था उसको मैं हर सेशन को अटेंड करता था। और जो नॉलेज लिया यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। आज फिर से आपने मुझे समय दिया और टीम को जो समय दिया, मैं सोच रहा हूँ आज 100 के 100 लोग, जिस तरह से मैं क्राउन बना हूँ तो वो भी 100 क्राउन। और शायद बिल्कुल बन आपको सकते हैं सभी को सर, पता ही होगा बिल्कुल कि बन मैंने सकते हैं। मेरा एक ही मैंने क्लोजिंग मैसेज है कि एक मैसेज से मैं एंड करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि देखिए बहुत सारे लोग सुनते तो हैं बट काम कितना करते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरी 2 लाइनों से आप समझ जाएंगे। कहते हैं जीत की खातिर जुनून चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर जिंदगी में जीतना चाहते हो ना, तो जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल, खून में उबाल भी होना चाहिए। मतलब अगर बड़ी सफलता चाहिए और अगर आपके अंदर में वो एक्साइटमेंट, वो पावर नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कहते हैं जीत की खातिर खून यस चाहिए, जिसमें वो बाल ऐसा खून चाहिए। ये जो आसमान है ना, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बट अपने इरादों में, आपके इरादों में वो जीत की गूंज चाहिए। 100% बिल्कुल। सारे थैंक लोग यू सर। सफल होते हैं, बस इरादा कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने कीमती समय दिया हमें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को? आइए बहुत हम बात करते शानदार। हैं, हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर हैं नंद किशोर जी, उनसे भी बात करते हैं कि हर्षल जी का जो उन्होंने बताया है कुछ टिप्स। मारवाड़ की जान नंद किशोर जी, परिहार क्राउन डायरेक्टर। बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग सर। वाकई में बहुत जबरदस्त सेमिनार था अरसल जी का। तो क्योंकि एक चीज, आज जितने भी लोग, आज 100 लोग थे और सारे के सारे 100 लोगों ने जो सुना है, मतलब कि एक बात तय है कि आपको जीवन में अगर सक्सेस होना है तो सक्सेस सर आपसे कुछ मांगता है, और वो मांगता है आपका संघर्ष। अगर आप अपने जीवन में अगर संघर्ष नहीं कर रहे हो, वो बलिदान नहीं कर रहे हो, तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी जो लाइफ, इजी लाइफ आप जी रहे हो,
दोपहर के टाइम खाना खा के सोना, इजीली लाइफ के अंदर सफर करना, जब तक उस लाइफ को आप त्याग नहीं करोगे, जब तक आप बड़ा अचीवमेंट नहीं पा सकते हो। तो ये सीधी सीधी बात है कि आज हर्षल त्रिवेदी जी ने जो चीज आज जो अचीव की है और जो आज उनके साथ है, उन्होंने वो चीजें त्याग की और वो उन्होंने एक अपनी लाइफ को जीरो से हीरो बनाने के लिए वो सारी चीजें को संघर्ष किया। आज इनकी कामयाबी अगर जो स्टोरी पढ़ी जा रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज है कि आज उन्होंने संघर्ष किया। अगर वो इजीली संघर्ष नहीं करते तो आज उनके पास इतनी कामयाबी नहीं होती। अगर वो चाहते हैं कि सर मैं इतनी गर्मी में लोगों को इस तरह के बस लाल डिब्बे के अंदर बैठ के मैं सफर करूं और मैं क्यों प्लान बताने जाऊं, मेरा तो काम चल रहा है, मेरे फादर रेलवे के अंदर है, मेरा काम चल जाएगा, मैं 2 टाइम का खाना खा लूंगा। परंतु जो लाइफ इस लाइफ को जीना चाहते हैं कि मेरा 2 टाइम का खाना चल रहा है, मैं इजी लाइफ क्यों, ठीक है 2 लोगों का आएंगे तो चलेगा, नहीं आएगा तो चलेगा, वो जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपको अपनी बड़ी सफलता चाहिए और जीवन में आपके नाम से आपके पिता को पहचाने या आपके नाम से आपको समाज को पहचाने, तो दोस्त जीवन के अंदर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जीवन में अगर आपने संघर्ष कर लिया तो आने वाला समय में पूरा हिंदुस्तान आपको पहचाने आपके नाम से। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सफल होना है तो जीवन में संघर्ष को करना शुरू कर दीजिए, आपके इजी लाइफ को छोड़ना शुरू कर दीजिए और बस उसके बाद में देखिए आपके जीवन में सफलता कैसे आती है। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत शानदार। और हेलो। हाँ हाँ बोलिए। और सभी जितने भी लोग हैं आज हमारे बीच में 190 सभी लोगों को एक बार किशन जी के लिए एक बार जोरदार दिल खोल के तालियां बजा दो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि ये हर बार नए लीडर से बात करके आप लोगों को इतना गाइड कर रहे हैं, लॉकडाउन के समय आपको मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक कहावत सुनी है कि अगर आप मेले में जाके अगर बलून को भी खरीद के लेके आते हो तो वो मेले में बलून ताजा तरोजा दिखते हैं, आपके घर पे जैसे एक दिन रखेंगे वो मुरझा जाएगा क्योंकि उसकी हवा कम हो जाती है। दोस्त आप यहाँ पे आज से सेमिनार के अंदर आप मोटिवेट हो रहे हो, सब कुछ हो रहे हो, पर तो 4 दिन के बाद वापिस आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जैसे आपको कोई मिलेगा वो आपको डिमोटिवेट कर लेगा, आपकी हवा जो थी वो बाहर निकल जाएगी। आपको मोटिवेट रहने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए और जीवन में सक्सेस होने के लिए एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो उन्होंने आज बताया था कि आज आपको मोटिवेट आपका मोटिवेट आप खुद करेंगे। कैसे? आपको एक मोटिवेट बुक पढ़ के, आप मोटिवेट बुक पढ़िए, मोटिवेट वीडियो देखिए। जैसे कि हर्षल त्रिवेदी जी के दिमाग में जो चीजें लगी तो आज उन्होंने पुट इट और उन्होंने वो बुक्स पढ़ी कि यार मैं बेस्ट पिता कैसे बन सकता हूँ। तो आप जब आप ऐसी चीजों को अचीव करेंगे और जब ये किताबें पढ़ना शुरू करेंगे मोटिवेट, जो आपको जीवन में आगे ले जाएगा और जीवन में आपको बेस्ट लीडर तभी आप बनते हो जब आप किसी चीज को ग्रहण करते हो। तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी भी चीज को घर में बैठिए, लॉकडाउन है, आप नई से नई डायरेक्ट सेलिंग के तो बहुत सारी मार्केट में किताब है, आप उसको लाइए पढ़िए। आप नहीं ला सकते आप यूट्यूब से निकालिए, यूट्यूब पे बहुत सारी किताबें आज की तारीख में, तो आप उसको स्टडी कीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग वाई क्या है, तो वो आपको पूरा बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको संघर्ष मांगता है और आपकी सफलता भी आपको देता है। थैंक यू सर किशन जी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे चित्तौड़ की धरती से तो पुष्कर साहू, पुष्कर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि पुष्कर जी ने बेड़ा उठाया था वाकई में सबको एक साथ टीम एम्बेसडी को एक साथ करके और एक साथ आगे बढ़ाने का। तो पुष्कर जी के लिए जोरदार तालियां सर दिल से। यस यस, थैंक यू सर। राइट, आगे हम मिलना चाहेंगे, बहुत लीडर्स हैं हमारे बीच में। मोतीलाल जी हैं जी? मोतीलाल जी नहीं है। है सर, स्टार डायरेक्टर मोतीलाल जी है नहीं? हाँ, देखो देखे नहीं, वो रोज मैं देखता हूँ, लास्ट टाइम में उनको सुनना चाहते हैं लेकिन वो निकल गए। हाँ, कोई बात नहीं। बिल्कुल। चलो हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर है मुंबई से, उनको बुला। हाँ हाँ, कौन है सर? सीमा सोलंकी जी हैं। सुरेश मालवीय। सीमा सोलंकी जी से बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक। सुरेश जी मालवीय सर। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। बताएं मैडम, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज हमको ऐसे सेमिनार मिलने को, घर पे बैठ के सेमिनार सुनने को मिल रहा है, नए नए लीडर को मिलने को मिल रहा है सर, उनका सब स्टोरी सुनने को मिल रहा है। हमको भी दिमाग में प्लान आ रहा है सर कि हम भी क्या बोले, हमारा भी स्टोरी आएगा एक दिन सबके सामने सर।
यस बिल्कुल राइट 1000% और yes. हाँ सर, हमारा भी एक दिन यह स्टोरी आएगा, हाँ, जब हम भी सबके सामने हमारा स्टोरी शेयर करेंगे सर। और बहुत अच्छा लग रहा है जो नए नए लीडर से आप जो सोलंकी सर हमको मिलवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ में सुरेश जी मालवीय हैं मुंबई से ही। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। आज का सेक्शन बहुत ही शानदार रहा सर, बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट था। आज एक यंगस्टर आज बहुत ही ज्यादा कुछ एक्साइट करके गए थे और बहुत ही जबरदस्त बोलना। तो आज इतना कुछ है जैसा आज कुछ बोलने जैसा रहा नहीं है। जो सोच है वो हकीकत हुआ कि जो सोचते हैं वही होता अपने लाइफ में, और वही हुआ कि जो अपन आज जैसे लोगों के साथ आज उन्होंने बताया कि जितनी टीम होगी आज एक लिस्ट में बनाओ। आज लगभग मेरी भी आज टीम में लगभग 750-800 का नेटवर्क हो गया और 100% वही हो रहा है कि उसमें से कौन से कितने लोग हैं उसमें हीरा ढूंढना है। तो यही एक मेरे को आज पॉइंट मिला है कि आज वही काम करना है 2 दिन के अंदर कि उसमें से हीरा ढूंढे और उसके साथ में काम करें। और थैंक यू सर। दुबई से हमारे साथ कनेक्ट हैं सोवन जी। सोवन जी चूरू निवासी। नमस्कार जी सर, और कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए। तो दुबई में आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप भारत में अपने लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं, मिस कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, अब ये जूम ऐप है ना, इससे इसकी सहायता से हम सब आदमी के साथ बात कर सकते हैं। अभी इसके साथ जुड़ के बहुत जी अच्छा बिल्कुल। लगता है। तो हमारा बिजनेस वेस्टिज बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है, और जैसा कि मैं रोज कहता हूं कि हम लोग इंटरनेशनल मीटिंग करते हैं और बहुत ही शानदार ये मीटिंग, और रोज मैं आपको देखता हूं आप कनेक्ट होते हैं। जी सर। जैसा कि लोनाराम जी ने मुझे बताया था कि सोहन जी दुबई से कनेक्ट होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। जी सर, हम बताते हैं, हम सुनते भी है आपका मीटिंग, और नए नए जो डीलर्स आता है, बड़े बड़े आदमी आते हैं इसमें, सर आते हैं रोज रोज बताते हैं अपनी कहानी। तो हम उसके समझ के हिसाब से उसे सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। इसे इसके हिसाब से हम खुद समझ के फिर दूसरे आदमी को हम बताते हैं इस हिसाब से कि हमारा कंपनी है, इस हिसाब से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ जीएस मालवीय सर हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। घनश्याम जी मालवीय। जीएस, हाँ जी, घनश्याम हाँ। जी मालवीय, ब्रॉन्ज डायरेक्टर। चलो खेतराम जी से बात कर लेते हैं। खेतराम जी राठी। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप सभी लीडरों को गुड मॉर्निंग सर। आज तो त्रिवेदी साहब की मीटिंग बहुत अच्छी रही और सब कुछ अच्छा जो बताया उन्हें अच्छी तरह से हम समझेंगे और एक बिल्कुल। जुनून रखेंगे, बिल्कुल एक लक्ष्य लेके जोश जुनून खरोश लेके। के साथ एक उबाल लाएंगे बिल्कुल। और अपलाइन वालों की मदद से हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हमारे साथ में लोनाराम जी हैं, लोनाराम जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हाँ, पुष्कर जी साहू सर को और किशन जी सर को, और अभी नेक्स्ट ले लो। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। पन्नालाल जी एक डायरेक्टर है सर, उनसे बात कर लो। हाँ हाँ पन्नालाल जी मालवीय। जी सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। सर आज तो बहुत ही आनंद आ गया सर। आज हर्षल जी का, नंद किशोर जी का, पुष्कर राज जी का, सोलंकी साहब का जो अपना जो भाषण सुना है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि नदियों से ज्यादा नसों के अंदर उफान आ गया सर। बस ये उफान कायम रहना चाहिए। और सर ये कायम रहेगा सर। ये एक वजूद बन गया सर अब के पड़ी नसों के अंदर ब्लड
अगर वो सर्कुलेशन नहीं करेगा तो मुर्दाल के जैसे उसकी इंसान की हालत हो जाएगी सर। यस यस सर ये जुनून को तो कामयाब रखना ही पड़ेगा सर, और सभी लीडर से और जो भी अपलाइन जो बता रहे हैं उनका हमेशा मान सम्मान के साथ में उनका जो वचन है वो लेना चाहिए हमारे को, और उनके आधार पे ही हर काम करना चाहिए। जैसे वो सीख और सूझ देंगे वो एकदम सही देंगे और एकदम रिजल्ट प्रूफ देंगे सर। आज मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर सो मच। प्रेम जी से ही बात कर लें। प्रेम जी डूंगरपुर। प्रेम जी राउत डूंगरपुर से। सर गुड मॉर्निंग, वेस्टिज परिवार को गुड मॉर्निंग सर। क्या खून उबाल लिया? जी बोलिए बोलिए प्रेम जी। गुरुदेव सभी गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, लीडरों का, बड़े बड़े लीडरों, मेरे जो भी है। थैंक यू सर। राम जी से बात कर लें, उदयपुर के महाराणा प्रताप। राम जी ने वाकई में आज बहुत ही सर शानदार शॉर्ट में प्रोडक्ट के ऊपर बात किया था। यस राम जी सर। यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आग लगा दी सर, जबरदस्त। राइट। यस सर, अब काम करना है बस, ये है। बहुत अच्छा है सर, बहुत शानदार। शानदार। पूरी टीम में बहुत एक्साइटमेंट है। और 11 लाख का चेक, 11 लाख का चेक, बस गाड़ियाँ और शानदार जबरदस्त है सर। क्या कहे, बस शानदार। इसका एक ही तोड़ है कि जूम में 1000 लोगों को लाना है अपने को। बस लाना है सर, लाना। प्रयास पूरा कर रहे हैं सर, प्रयास पूरा। बिल्कुल। जी 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 थैंक यू। मीना कुमार जी जरेडा हैं, सिल्वर डायरेक्टर हमारे साथ में है। सिल्वर डायरेक्टर मीना कुमार जी जरेडा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर सर। बहुत ही शानदार सेशन रहा हर्षल जी का, और काफी प्रभावित है सर से। पहले भी मैं उदयपुर में सर से मिला था, और बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि एक्चुअली क्या है कि सर टीम मेंबर्स भी है अपनी टीम में, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप फोकस किसके साथ कर रहे हो, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं और रोज आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं, और अपन टाइम उन्हीं को दे रहे हैं। माइनस प्लस अपना जा रहा है, अपन उस टाइम को बचाएं। और जो अपन को लग रहा है कि आज इन्होंने बोला कि नोटिंग करें, आप देखें कितने लोग माइनस में जा रहे हैं, कितने प्लस में हैं। जो प्लस में आ रहे हैं उन्हीं पे फोकस करें। ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, और शानदार सेशन। आप छोटी छोटी बातें उन्होंने बहुत सारी बताई, अब इतनी सारी बातें यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट अच्छा लगा वो ये बहुत अच्छा लगा कि आप अपने टीम में सफाई का काम करते हैं, देखें कौन सा आपके प्लस में आ रहा है और उस पर आप फोकस करें, बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। बहुत शानदार। थैंक यू सर। हमारे साथ नवीन कुमार जी प्रजापत हैं। नवीन कुमार जी प्रजापत। जी सर। गुड मॉर्निंग सर जी, बहुत अच्छा लगा। जी जी बोलिए जी बोलिए नवीन जी, कहाँ से हैं आप? थोड़ा परिचय भी दीजिए। हेलो जी जी गुड मॉर्निंग सर, मैं बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं। जी सर सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए, आवाज आ रहा है आपका। मेरा नाम नवीन कुमार प्रजापति है। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रहा है, बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए नवीन जी। बहुत अच्छा लगा सर, शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत अच्छा, थैंक यू सर। विनेता जी यादव हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन देख के तो बहुत अच्छा लगा। यस सर ने जो ना
सर ने जो समझाया बहुत अच्छा लगा सर, समझने के बाद भी आगे अपने को कि जोश जो होता है वो खून में होना चाहिए। और उसके बाद जो है जो अपने को जो है बताए, मतलब सिस्टम, मतलब फाइल बनाना जरूरी होता है, सिस्टम का लिस्ट बनाना, और जो इस सिस्टम में अच्छे से अपने को दिखे काम करने लायक, उसी को सिस्टम ने ज्यादा अटेंड उसका साथ देना चाहिए सर। थैंक यू। हमारे साथ में विक्रम जी की टीम से हैं धर्मेंद्र कुमार सूरत से। जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। पहले परिचय दे दूं, धर्मेंद्र कुमार समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूं। और सर बहुत जबरदस्त लगा उनका ये सक्सेस सेमिनार देख के। जैसे उन्होंने बताया कि लिस्ट बना काम करना है, लिस्ट तो बना काम करते थे, और जो भी लोग डाउन में है, और उन्होंने जैसे बताया कि उनके साथ काम करना है जो काम करना चाहते हैं। जैसे कि कोई काम करना चाहते नहीं, कोई सुनता नहीं, उनके पीछे टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं होगा। सही बात है, नोटिस करो। यस यस। धीरे धीरे छांट लो। सर थैंक यू सर, थैंक यू बोलने का मौका दिया। निर्मल जी हैं रावत बाटा से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। काफी अच्छा रहा प्रोग्राम आज का, खून में पूरी तरह से उबाल आया है सर आज। क्या बात कैसे रावत बाटा में जो जी सर परमाणु संयंत्र लगा हुआ है उसके अंदर उबाल होता है, वैसा ही उबाल है? जी बिल्कुल सर। बॉयलर में जो उबाल आता है वही उबाल है सर। उससे भी तेज होना चाहिए, वो बुझ जाए लेकिन ये बुझना नहीं चाहिए। जी सर। चलो सभी के मौजूदगी में मैं आपको एडवांस में ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बधाई दे देता हूँ। जी थैंक यू सर। क्योंकि आपने बोला है, आपने बोला है कि उबाल है, इसका मतलब बिल्कुल सर बिल्कुल। लॉकडाउन में भी आप वो इतिहास बनाएंगे। बिल्कुल सर। ओके। लॉकडाउन में जो लेवल चेंज होंगे उन लोगों के स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखे जाएंगे। यस यस। क्योंकि ये वो बल्लेबाज है जो अंतिम स्कोर में जिता रहे हैं। जी सर बिल्कुल। राइट। चलो विष्णु जी से भी बात कर लेते हैं। विष्णु जी रावत बाटा। विष्णु जी आवाज नहीं आ रहा है आपका। जी बोलिए आप। विष्णु कुमार जी शर्मा रावत बाटा। टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है विष्णु जी। तब तक हम घनश्याम जी मालवीय ब्रॉन्ज डायरेक्टर से बात कर लेते हैं। विष्णु जी का आवाज नहीं आ रहा है। विष्णु जी मोबाइल को बंद करके चालू करिए आप। घनश्याम जी ब्रॉन्ज डायरेक्टर। नहीं, उस समय ऑडियो नहीं आया था उनका। मनोज जी जैन से बात करते हैं। चलो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आज। समय भी हो चुका है नेक्स्ट मीटिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, और कल एक और जबरदस्त स्टोरी आपको देखने को सुनने को मिलेगी। यस। बस प्रयास आप यही करें कि अपने साथ कम से कम 2 नए लोगों को लेके जरूर आए। तो आपका और हमारा मेहनत ये सफल होगा। आज ही लिस्ट बनाए और आज ही उनको कनेक्ट। जी जी, आप लोग 2 नए लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे, तभी आपका और हमारा प्रयास सफल होगा। यस।
और मिशन भी वही है, मिशन 100 क्राउन। और इस का मीटिंग का पासवर्ड भी मैंने इसलिए वही रख रखा है, मिशन 100 क्राउन। विजुलाइज करो जिस दिन 100 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्राउन हो जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, राइट? ओके, अपना ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन के जो गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं उसको फॉलो करें। बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ ये है, रीपर्चेज ऑफर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रीपर्चेज ऑफर की तारीख आगे बढ़ चुकी है, 27 तारीख तक हो चुका है। और उसमें भी गजब का ऑफर कंपनी ने ये दिया है कि अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े रीपर्चेज ऑफर जो है, जहां आपको शैम्पू मिल रहा था 1900 रुपए में, वहां शैम्पू के साथ में कॉम्प्लेक्शन बार मिल रहा है। और उसके बाद भी आप जो भी ऑर्डर लगाते हैं, जो भी स्कीम आप ले रहे हैं, तो हर स्कीम के साथ में आपको कॉम्प्लेक्शन बार मिल रहा है। बहुत ही गजब का। मैंने तो 100 पीवी शुरुआत में कर लिया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस कॉम्प्लेक्शन बार को परचेस करने के लिए फ्री में लेने के लिए एक बिल और मैं इनवॉइस बनवाई दूं, राइट? ओके, तो सभी लोग अपना रीपर्चेज ऑफर कंप्लीट कर लें। गुड न्यूज ये है कि चित्तौड़ डीएलसीपी पे भी प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो गया है और प्रोडक्ट आ जाएगा, तो आज बिलिंग हो सकती है चित्तौड़ डीएलसीपी शाम को। जी, थैंक यू। यस, थैंक यू। बाय, मिलते हैं कल वापस नेक्स्ट स्टोरी के साथ।